एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। कैसे हो आप लोग? हाँ जी, आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर डूइंग अमेजिंग। आज संडे है और अंकिता मैम आ गई है ना, मैथ का चैप्टर लेके संडे बर्बाद करने के लिए, और बोल रही है कैसे हो। तो देखो बच्चा, आई नो इट्स योर संडे, इट्स योर फन डे, एंड आई नो नहीं अच्छा लगता पढ़ना, ठीक है। तो मैं आज ये इंश्योर करूंगी कि ये जो चैप्टर है ना, परसेंट एंड परसेंटेज, आपको इतना मजा आएगा इसे पढ़ने में, इतना मजा आएगा बेटा। क्योंकि परसेंट एंड परसेंटेज ना एक ऐसी चीज है बेटा कि आप चाहे आगे जिंदगी में मैथ्स लो या ना लो, आपका इससे आमना सामना होने वाला है, ठीक है। और इसके इतने प्यारे प्यारे शॉर्टकट्स हैं, इतने मजेदार व्यू पॉइंट्स हैं किसी क्वेश्चन के आंसर को निकालने का, कि आपको पक्का मजा आएगा, ठीक है। तो यस गाइज, आज के इस पूरे सेशन में मैं परसेंटेज को शुरू भी करूंगी और खत्म भी करूंगी, और हम सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और हम सारे जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं हम उनको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलो बेटा शुरू करते हैं, एंड सॉरी फॉर दिस रिकॉर्डेड सेशन, बट गाइज वी आर गोना हैव अ लॉट ऑफ फन। तो मेक श्योर कि आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठे, आप जो है आंसर करते रहे, ठीक है, क्योंकि मजा तो तभी आता है जब आप पार्टिसिपेट करते हो, राइट। तो पार्टिसिपेशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है, पक्का प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, ओके। चलिए गाइस, ओके तो सबसे पहले तो चलो इस वाली स्लाइड पे ना थोड़ा बाद में आएंगे, पहले ना परसेंटेज के बारे में पहले कुछ नहीं देखते, पहले ना कुछ देखते हैं कि कैसे हमें ना रियल वर्ल्ड में पागल बनाया जाता है परसेंटेज के नाम पे। सच में गई, सच में, इसीलिए परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज के नाम पर जो चूना लगाया जाता है हमें, जैसे कि आपने जो है कोलगेट का ये ऐड तो देखा ही होगा कि 80% ऑफ डेंटिस्ट रिकमेंड कोलगेट, राइट। आपको पता है ये ऐड जो है यूनाइटेड किंगडम्स में बैन हो गया था। हाँ जी, बैन हो गया था। क्या रीजन है इसे बैन होने का? क्योंकि बेटा जब ये बोलते हैं 80%, अब ये नंबर देख के तो सब इंप्रेस हो जाता है कि ओवर 80% ऑफ डेंटिस्ट रिकमेंड, अरे वाह बहुत बढ़िया नंबर है, ठीक है। लेकिन लेकिन आपको पता है क्या, जो क्वेश्चनर मतलब कि जो डेंटिस्ट को दिया जाता है ना क्वेश्चन बना के, तो वो एमसीक्यू नहीं होता है, वो एमएसक्यू होता है। मतलब जो डेंटिस्ट है वो मल्टीपल ऑप्शंस पे टिक लगा सकते हैं। डेंटिस्ट ये नहीं कहते कि हमें कोलगेट सबसे ज्यादा पसंद है, पेप्सोडेंट और सेंसोडाइन नहीं है, ना 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 ना। डेंटिस्ट क्या कहते हैं कि हमें कोलगेट भी पसंद है, पेप्सोडेंट भी, सेंसोडाइन भी। तो जब उन्होंने सब पे ही टिक लगा दिया या 3/4 पे ही टिक लगा दिया, तो इस परसेंटेज का क्या मतलब? डू यू अंडरस्टैंड? कब कोई डेंटिस्ट ये नहीं बोल रहा कि कोलगेट, 80% ऑफ डेंटिस्ट ये नहीं बोल रहे कि कोलगेट बेस्ट है। वो ये, उनको जो क्वेश्चनर दिया जाता है उसमें मल्टीपल वो होते हैं करेक्ट, वो तो वो कितने पे भी टिक लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये यूके में बैन हो गया था। अच्छा अब यहाँ देखते हैं भैया डेटॉल। अब तुमने ये तो देखा ही होगा डेटॉल का एड कि किल्स 99.9% बैक्टीरिया। अगेन वो परसेंटेज देख के ऐसा लगता है 99.9%, माय गॉड क्या बढ़िया नंबर है, राइट। मतलब सब कुछ किल हो गया होगा। पर बेटा एक बात बताओ, सबने बायोलॉजी पढ़ रखी है, राइट, सबको पता है कि बैक्टीरियाज जो होते हैं वो कितने कितने छोटे होते हैं, और छोटे सरफेस पे ही आपके 1 बिलियन तक बैक्टीरियाज होते हैं, छोटे छोटे सरफेसेस पे, राइट। तो सोचो, मैं मतलब आप खुद से सोचो, अगर 1 बिलियन बैक्टीरिया एक सरफेस पे है, जिसमें से आपके डेटॉल ने 99.9% किल भी कर दिए, तो बचे हुआ नंबर भी कितना बड़ा है, सोच के देखो। इनफैक्ट जब परसेंटेज निकालना सिखाऊंगी, तब परसेंटेज से निकालना कि कितने बैक्टीरिया बच गया, और आपको लगेगा हाय रब्बा है, हम तो ऐसे ही इंप्रेस हो रहे थे, राइट। और ऊपर से ये जो बोलते हैं 99.9% बैक्टीरिया वाली बात, तो ये तो भैया लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे हैं, वहां पे सब कुछ क्लीन है ऑलरेडी, राइट। तो वहां पर इन्होंने टेस्ट करके बोल दिया 99.9%। बट क्या ये रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल है? दैट इज व्हाट वी शुड आस्क, ठीक है। अच्छा एक लास्ट रीबॉक का, गाइस तुम्हें पता है ये रीबॉक के शूज का एड था, ठीक है, इजी टोन करके एक इन्होंने निकाला था एक शूज का, वो उस पे जो है केस हुआ, और रीबॉक कंपनी को $25 मिलियन देने पड़े, सेटलमेंट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? ये परसेंटेज के कारण, ये परसेंटेज। रीबॉक ये बोलता था, रीबॉक ने बोला कि भैया अप टू 28% मोर स्ट्रेंथ इन योर हैमस्ट्रिंग्स एंड बटॉक्स, ठीक है। तो अब लोग सोचेंगे कि यार सिर्फ एक शूज पहन के मेरे को 28% जो है, मेरे पैर जो है, हैमस्ट्रिंग जो है, बटॉक्स जो है, वो मतलब 28% जो है उनमें मसल स्ट्रेंथ आ जाएगी। वाओ, दिस इज अ बिग नंबर गाइस, मतलब सोच के देखो, राइट। लेकिन
खुद से पूछो 28% जो ये निकाला, इन्होंने कितने लोगों की स्टडी करी होगी, सोच के देखो कितने लोगों की स्टडी करी होगी, क्योंकि ये नहीं बताते ये लोग, राइट, ये नहीं बताते डेनोमिनेटर क्या है यहाँ पर, राइट। तुम्हें पता है क्या किया था, 5 औरतों को ये जूते पहना के 5 मिनट के लिए जो है वो क्या कहते हैं वॉक वाला, उस पे चढ़ा दिया और वहां से इन्होंने अपनी स्टडी निकाल दी। 5 औरतों पे स्टडी की थी, बस दैट्स इट। और हम जो है इन परसेंटेज से कितना इंप्रेस हो जाते हैं, होते हैं। आई एम वेरी श्योर गाइज, आपकी लाइफ में अपने मम्मा पापा से भी पूछना, वो पक्का ना ऐसे एड में ये जो हाई नंबर हाई परसेंटेजेस होते हैं ना, इन्हें देख के इंप्रेस होते हैं और हम जो फिर वो चीज बाय करते हैं। तो अगर हमें परसेंटेज नहीं पता कि ये परसेंटेज काम कैसे करता है, तो हम तो ऐसे स्कैम में जिंदगी भर फंसते रहेंगे। हाँ या ना, हाँ या ना। तो इसीलिए आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ 8th क्लास का एक चैप्टर नहीं है, ये जो है एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए जानते हैं बेसिक नॉलेज को, जानते हैं परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो गाइस एक बार ना ये भी देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, राइट। तो सबसे पहले हम जानेंगे परसेंटेज होता क्या है, फिर हम देखेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर हम गाइस जानेंगे कुछ शॉर्टकट्स। ये मैं अपने साइड से एक्स्ट्रा लेके आई हूँ, क्योंकि यार परसेंटेज के शॉर्टकट्स इतने प्यारे होते हैं ना, इतनी जल्दी जल्दी आंसर निकलता है। अब जैसे आपका अगला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, फिर कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट है, सब में परसेंटेज बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि आओ भैया हम यहाँ भी है, ठीक है। तो आपको अगर परसेंटेज निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स पता है, जल्दी कर पाते हो, तो आप सारे चैप्टर्स में इंप्रूव करोगे, है ना। इसीलिए कुछ शॉर्टकट सीखेंगे, फिर हम जानेंगे एक्स एज अ परसेंटेज ऑफ वाई क्या होता है, फिर हम जानेंगे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है, और हम साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, ठीक है। गाइज लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट पीपल। आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर रेडी। चलिए, तो अब जानते हैं बेटा परसेंटेज क्या मतलब होता है। परसेंटेज 2 वर्ड से बना है, पर सेंट, ठीक है। तो परसेंट मतलब परसेंट, पर 100, ठीक है। अच्छा चल, मान लो मैंने लिखा 25%। 25% मतलब क्या हुआ, 25 पर मतलब अपॉन बेटा 25 अपॉन 100, मतलब 100 में से 25 क्वांटिटीज, ठीक है। तो अब ये काम कैसे आता है, ध्यान से समझते हैं काम कैसे आता है, ठीक है। मान लो बेटा 3 बच्चे हैं, तीनों अलग अलग स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बच्चे का टेस्ट हुआ, उससे उसके नंबर आए 20 में से 15 आए, उसके नंबर आए 20 में से 15। एक दूसरे बच्चे का टेस्ट हुआ, वो टेस्ट था 50 मार्क्स का, उसके आए 50 में से 28 नंबर। एक तीसरा बच्चा भी था, ठीक है, तीसरे बच्चे का मार्क्स मतलब एग्जाम हुआ 75 मार्क्स का, उसके नंबर आए 50। तो अब बेटा द थिंग, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पर क्या है, ये मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, ठीक है, और यहां पर टोटल मार्क्स है, ये टोटल मार्क्स है, ठीक है, टेस्ट के। अब अगर मान लो मैं उन बच्चों को पढ़ा रही हूं और मेरे को एक्चुअली इन बच्चों के मार्क्स कंपेयर करने हैं, बिकॉज मुझे देखना है कि कौन कहां स्टैंड कर रहा है, तो भाई मैं करूंगी कैसे इसे, हाउ वुड आई कंपेयर एवरीबॉडी, हाउ वुड आई कंपेयर, राइट, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, है या नहीं, है या नहीं। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि मैं ये जो है इन सबको जो है मैं सारे मार्क्स को आउट ऑफ 100 एक्सप्रेस करूं, क्या करूं, आउट ऑफ 100 एक्सप्रेस करूं, राइट। तो मैं अगर तीनों मार्क्स को आउट ऑफ 100 एक्सप्रेस कर रही हूं, तब मेरे को एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि भैया किसके कौन ज्यादा नंबर है, किसके कम नंबर है, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। तो अब बेटा आप ध्यान से सुनना, ठीक है, ये सब बेसिक है, ठीक है, आप सबको आता होगा। मान लो 15/20 है, अब मैं इसे पर 100 कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि यार मैं 20 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ और 15 को भी 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया, 75 और यहाँ 100। तो मतलब अगर किसी बच्चे के 15 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 20, आउट ऑफ टोटल 20, तो यानी आउट ऑफ 100 हम कह सकते हैं कि उसके 75 मार्क्स है, क्या कह सकते हैं, 75 मार्क्स है आउट ऑफ 100। और पता है इसी को आप परसेंटेज बोलते हो। आप क्या बोलोगे, बच्चे के 75% है, 75% है, क्यों, 75 पर 100, 75 पर 100, तो आप बोलोगे बच्चे के 75% मार्क्स आया भाई, ठीक है। तो 75% का मतलब ये हुआ क्या कि 100 मार्क्स का टेस्ट था, नहीं, जितने का भी टेस्ट था आपने बेस नंबर को 100 बना दिया। तो वैसे ही बेटा आप 28/50 को भी ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा, आप 50 को अगर मुझे ये करना होगा 28/50, मैं कैसे करूंगी कन्वर्ट बच्चा जी, तो मैं खुद से सोचूंगी कि यार 50 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 100 आ जाएगा, मुझे आउट ऑफ 100 ही तो चाहिए, तो 28 को भी 2 से करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा,
56। तो बच्चे के कितने परसेंटेज आए, कितना परसेंट, इसी को आप बोलोगे 56%, इसी को आप बोलते हो 56%। समझ गए। तो दूसरे बच्चे के अगर बच्चे के 28 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 50, तो आप बोलोगे कि उस बच्चे के आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आए हैं, 56 मार्क्स। ठीक है, तो आप बोलोगे बच्चे के 56% है। ठीक है, अब ये वाला भी आप कर सकते हैं क्या, देख लेना खुद ही से, कर लोगे, देख लेना, हो जाएगा, इतना वैसे हार्ड नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। तो ये है परसेंटेज की जरूरत। परसेंटेज हमें कंपैरिजन का एक बहुत अच्छा तरीका देता है। ठीक है, हम हर चीज को, हर क्वांटिटी को, वो कितने भी क्वांटिटी का हो, मतलब टोटल कितनी भी क्वांटिटी हो, हम एक्सप्रेस पर 100 करते हैं। दैट्स इट, ये बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है गाइज, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब गाइज लेट्स अंडरस्टैंड कि हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी परसेंटेज जो है, अभी हमने देखा राइट कि हमने कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाया। ठीक है, तो अब इस चीज को ना थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, मान लो बेटा कि आपका दिया हुआ है कि 30%, क्या दिया हुआ है, 30%। बेटा 10% से शुरू करते हैं ना, 10%। तो 10%, एज आई सेड, ये परसेंटेज साइन का मतलब क्या होता है बेटा, पर 100। क्या होता है, पर 100। तो बेटा 10% मतलब 10/100, बस बात खत्म, 10/100। ठीक है, 10/100 को और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/10। क्या हो जाएगा, 1/10। अंडरस्टूड। 10% क्या होता है, अगर आप 10% लिख रहे हैं तो फ्रैक्शन में होता है 1/10। अब इसी के साथ ना हम साथ साथ चीजें सीखते जाएंगे साइड बाय साइड, ताकि हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए बहुत टाइम हो। अब बेटा देखो परसेंटेज क्या कहते हैं, कभी आपने ऐसा सुना है कि यार 10%, क्या 10% किसका, क्या, व्हाट, राइट, हम हमेशा व्हाट में बात करते हैं, किसका है ये 10%। जैसे मैं बोलूं यार 50%, मेरे नंबर आए 50%। ठीक है, तो आप बोलोगे 50% ऑफ व्हाट, है ना। तो वैसे ही बेटा परसेंटेज में भी हम ऐसे ही बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला 10% ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 10% ऑफ 50 स्टूडेंट्स जो है वो पिकनिक पे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं सिर्फ, अगर मैं इतना बोलूं कि 10% बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, तुम क्या बता पाओगे कितने बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, नहीं बता पाओगे ना। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें टोटल क्वांटिटी चाहिए कि भैया 10% किसका। जैसे मैं बोलूं मेरे 75% मार्क्स आए हैं, क्या मेरे मार्क्स बता पाओगे आप, नहीं बता पाओगे ना। आपको जानना पड़ेगा भैया टोटल नंबर कितना था, किसका परसेंटेज निकालूं मैं, राइट। तो इसीलिए परसेंटेज इज ऑलवेज इज एक्स परसेंटेज ऑफ समथिंग, ऑलवेज, है ना। तो जैसे 50 बच्चों में से 10% बच्चे जो है पिकनिक पे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना गाइस, ये कैसे होता है, कैसे मैं कैलकुलेट करूंगी कितने बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं। तो मैंने 10% को लिखा 10/100, क्योंकि परसेंटेज मतलब पर 100, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन और 50। ठीक है, अब मैं कुछ सिखाना चाहती हूँ आपको, ध्यान से देखना। ठीक है, 10/100 क्या होगा, मैं यहां से कैंसिल कर सकती हूँ, ये हो जाएगा 1/10 इंटू 50, 1/10 इंटू 50। तो बेटा किसी भी चीज का अगर आपको 10% निकालना है, किसी भी चीज का आपको 10% निकालना है, मतलब आप उस क्वांटिटी को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। सिंपल, उस क्वांटिटी को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। समझ गए, समझ गए, मेरी बात समझो, ये भावनाओं को समझो, ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत काम आएगी। किसी भी नंबर का 10% निकालना है, मतलब कि आप उस नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यानी क्या, जो भी नंबर है उसमें अगर लास्ट में 0 है, एक 0 गायब हो जाएगा, एक 0 गायब हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। और अगर 0 नहीं है, मान लो आपका नंबर ऐसा है 10% ऑफ 63, क्या होगा बेटा, तो 10% ऑफ 63, साफ कहोगे आप 63 को 10 से डिवाइड करोगे, खत्म बात। 1/10 ऑफ 63, 1/10 ऑफ 63 क्या हो जाएगा, 6.3, क्योंकि जब 0 नहीं होता है तो यहाँ डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होता है, बिकॉज एक 0 की वजह से। ठीक है, अंडरस्टूड, आई होप दैट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू पीपल। ध्यान से देखना है एवरीबॉडी, ठीक है, एक ही साथ सब सीखते जाएंगे। चलो अब मान लो मैं कुछ और लेती हूँ, मान लो मैंने लिया 20% बेटा, मैंने क्या लिया, 20% लिया बेटा। चलो 20% क्या होगा, 20/100, परसेंटेज मतलब पर 100। ठीक है, 20/100, ठीक है, तो 20/100। अब अगर मैं इसको कैंसिल करूंगी, मैं 20 से कैंसिल कर सकती हूँ, राइट, तो 1/5 आएगा, 1/5 आएगा। ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, अब मान लो मुझे वही 20% ऑफ 50 निकालना है, 20% ऑफ 50 निकालना है, मान लो।
तो क्या होगा एवरीबॉडी, मान लो अब मैं कह रही हूँ कि भैया 10% बच्चे पिकनिक पे नहीं जा रहे, 20% जा रहे हैं, तो कितने बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं? तो 20% ऑफ 50, 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20/100 इंटू 50 बेटा, इंटू 50, ठीक है, अंडरस्टूड। अब मैंने अभी तुम्हें दिखाया कि भाई 20/100 होता क्या है, 1/5। तो बेसिकली क्या हुआ, 1/5 ऑफ 50, 1/5 ऑफ 50, ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या सिखाना चाहती हूं, मैं आपको ये सिखाना चाहती हूं कि अगर अब कभी भी आपको किसी नंबर का 20% निकालना है तो आप उस नंबर को डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर दीजिए। किसी भी नंबर का 20% निकालना है तो नंबर को 5 से डिवाइड कर दो, जैसे 10% निकाला है तो 10 से डिवाइड कर दिया, 20% निकालना है तो 5 से डिवाइड कर दिया, किया नहीं किया? देखो यहां पर ध्यान से देखो क्या हुआ है, देखो एवरीबॉडी कि 20/100 इंटू 50 था, 20/100 1/5 बन गया, राइट। तो ये है शॉर्ट ट्रिक, आपको 20% किसी भी नंबर का निकालना है तो उस नंबर को क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, 1/5 कर देना है, ठीक है, अंडरस्टूड। और भी ऐसे बहुत सारे मजेदार वो है, 10% हो गया, 20% हो गया, मान लो बेटा 25% कह रही हूं, तो 25% मतलब 25/100, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो ये 1/4 बन जाएगा, राइट। 25 और 100 को सिंप्लीफाई करूंगी, 25 से डिवाइड करूंगी, 1/4 बन जाएगा। तो अब अगर मुझे किसी भी नंबर का, यहां कर लेते हैं, यहां करते हैं, अगर मान लो मुझे किसी भी नंबर का 25% निकालना है, कि 25% ऑफ लेट्स सपोज 60 बेटा, 25% ऑफ व्हाट, 60। तो अब क्या मतलब है इसका कि 25/100, क्योंकि 25% मतलब 25/100 ऑफ मतलब इंटू 60 बेटा, ठीक है। अब 25/100 मैं तुम्हें बता चुकी हूँ 1/4 होता है, तो आपको करना क्या था, अल्टीमेटली आपको 60 को बस 4 से डिवाइड करना था, आपका आंसर आ जाता, कर दो, ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबडी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू पीपल, क्रिस्टल क्लियर गाइस, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो प्लीज आंसर, ठीक है। तो अब गाइस, अब देखो, ये जो है ना, ये सब है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। आपको किसी भी नंबर का 10% निकालना है, नंबर को 10 से डिवाइड करिए, 20% निकालना है, नंबर को 5 से डिवाइड करिए, 25% निकालना है, नंबर को 4 से डिवाइड करिए। अब जरा आगे चलते हैं और एक बहुत बढ़िया चीज तुम्हें मैं दिखाती हूँ इसी बात पे, ठीक है। ये रहा भैया, यहां मैंने सबका लिख रखा है, हमने सबका लिख रखा है, शॉर्ट ट्रिक है ये। किसी भी नंबर का आपको 50% निकालना है तो 1/2 से डिवाइड करिए, किसी भी नंबर का 33.3% निकालना है तो 1/3 से डिवाइड करिए, 25% निकालना है तो 1/4 से डिवाइड करिए, 20% निकालना है तो 1/5 से, सॉरी 1/5 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 4 से डिवाइड करना मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई, समझ गए ना, ठीक है। तो ये टेबल बेटा आपके लिए है, ये एक शॉर्टकट है, आपको याद करना है, आप कर सकते हो, नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ आपकी कैलकुलेशन तेज करने के लिए टेबल लेके आई थी, आपकी मर्जी है क्या करना है आपको, ठीक है। तो चलो गाइस, अब जो है ये टेबल आपने देख ही ली है एवरीवन, ठीक है, ये टेबल देख ही ली है। तो अब मान लो कि आपको अगर मैं बोलती हूं कि भाई तुम्हें निकालना है 12.5% ऑफ 80 बेटा, ये निकालना है 12/5% ऑफ 80, सोच के देखो क्या होगा, ये सोच के देखो एवरीवन, यही टेबल में आपका आंसर है, टेबल में आपका आंसर है, क्विक 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 क्विक, जल्दी, क्या आंसर आया? ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी, हाँ जी। देखो अब देखो मैंने क्या सोचा यार, 12.5% ऑफ 800, अरे मैम ये तो बड़ा भारी भरकम चीज लग रही है मेरे को, है 12.5% मतलब मैं पहले करूंगी 12.5 डिवाइड करूंगी उसे 100 से, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करूंगी 80 करूंगी, अरे ये तो यार ठीक है, मतलब थोड़ा काम ताम झाम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। बट अगर आपको याद होगी ये टेबल, अगर आपको याद होगा कि यार किसी भी चीज का 12.5% मतलब 1/8 ऑफ दैट नंबर, किसी भी चीज का 12.8 मतलब 1/8 ऑफ दैट नंबर, तो यानी आप डायरेक्ट कह सकते हो कि 12.5% ऑफ 80 इज नथिंग बट 1/8 ऑफ 80 बेटा, 1/8 ऑफ 80, आंसर कैसे आया, झट से यूं आया,
समझे? वैसे ही मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि यार बताओ ना 33.3% बता दो यार ऑफ 60, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो 33.33%। अब यार अगर आप इसे ऐसे करने लग गए 33.33 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60, अब टाइम लगेगा, आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा। पर अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक पता है कि यार 33 ऑफ 60 कुछ नहीं होता, ये 1/3 ऑफ द नंबर होता है। ये परसेंटेज को हम रेशियो में 1/3 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 1/3 लिख सकते हैं, तो बस लिख दो ना 1/3 ऑफ 60, आंसर आ गया ना 20, बात खत्म हो गई ना, खत्म हो गई ना। था इजी, था सिंपल, आई एम वेरी श्योर वाज सिंपल, राइट? तो ये टेबल आपके ऊपर है, आप इसे जो है खुद ही सोचेंगे, करेंगे इसे, ठीक है एवरीबॉडी? चलिए अब गाइस दूसरा करते हैं कि मान लो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, एवरीबॉडी यही कर लेते हैं। मान लो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन है 4/6, लेट्स सपोज आपको इसको जो है या 4/8 देते, 4 करते हैं 4/25 कर लेते हैं, चलो दिस इज इजी है ना। तो मान लो ये 4/25 आपको फ्रैक्शन दिया है और आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना होता है? बहुत इजी गाइस, बहुत इजी। मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड पुट परसेंटेज साइन, पुट परसेंटेज साइन, बस खत्म। यही छोटी सी काम है, आपको और कुछ नहीं करना। तो अगर आपको 4/25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है बेटा जी, तो आप क्या करेंगे? आप 4/25 को लिखेंगे और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो फाइनल आंसर होगा, जैसे मैंने कैंसिल कर दिया, 4 × 4 16 आया, तो आप लिखोगे 16%। कैसे लिख दिया? 16%। खत्म। 100 से मल्टीप्लाई करिए, परसेंटेज साइन लगाइए, 100 से मल्टीप्लाई करिए, परसेंटेज साइन लगाइए। सिंपल है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी एवरीबॉडी, ठीक है? ओके ओके ओके। चलिए गाइस अब कुछ और शॉर्टकट्स हम जो है सीखते हैं। एक शॉर्टकट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत काम आता है, वो ये है, ध्यान से देखना। मान लो बेटा कि आपको निकालना है, मान लो आपको निकालना है 12 नहीं लेते हैं, 15% लेते हैं। 15% बेटा, 15% ऑफ 62 निकालना है आपको। क्या निकालना है? 15% ऑफ 62, ठीक है? या 64 ले लेते हैं, चलो 64, ठीक है? अब देखो 15% ऑफ 64 एवरीबॉडी, अगर हम ट्रेडिशनल वे से करें तो इसका मतलब है 15/100 मल्टीप्लाइड विद 64, यही मतलब होगा ना बेटा। परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में बनाते हो आप, तो 15/100 हो गया, ऑफ मतलब इंटू होता है बेटा, 64 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? आप इसे कैलकुलेट कर लोगे, सबके सब आंसर ले आओगे, है ना? बट मैं चाहती हूं कि आप लोग आंसर अपने दिमाग में कैलकुलेट कर पाओ ऐसी छोटी छोटी चीजों का। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो देखो बेटा, मैं क्या कर सकती हूं, मैं 15% को ब्रेक कर सकती हूं 10% प्लस 5% में। हाँ जी, ये पॉसिबल है। आप अपने परसेंटेज को 2, 3, 4 जितने भी परसेंटेज में ब्रेक करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आप क्या करोगे? आप 15% ऑफ 64 नहीं निकालोगे, आपने 15% को ब्रेक कर दिया 10% और 5%। तो आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे 10%, या फिर ऐसे कर देती हूँ 10% प्लस 5% ऑफ 64, ऐसे लिखना ज्यादा बेटर है ना। तो अब आप क्या करोगे? आप जो है 10% निकालोगे 64 का और प्लस कर दोगे 5% ऑफ 64। समझ में आया क्या किया हमने यहां पर? एवरीबॉडी ध्यान से सुनो, मैंने 15% को 10% प्लस 5% में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि बेटा अब देखो मैं क्या कर सकती हूं, मैं 10% ऑफ 64 निकालूंगी, 5% ऑफ 64 निकालूंगी और दोनों को सिंपली ऐड कर दूंगी, दोनों को सिंपली ऐड कर दूंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम यहां पर, पढ़ा होगा आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट? तो अब मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है कि यार 10% 64 का क्या होगा, मैम ने सिखाया था। 10% ऑफ 64 मतलब 64 को 10 से डिवाइड कर दो, सिंपल है, 6.4 आ जाएगा, 6.4 आ जाएगा, ठीक है? 5% क्या होगा? अब दिमाग लगाइए भैया, अगर किसी चीज का 10% 6.4 है तो 5% उसका आधा होगा या नहीं? खुद सोच के देखो, 5% 10% का आधा होता है, आधा होता है, ये तो बहुत ऑब्वियस बात है। तो आपका जो भी 10% आया है 5% उसका आधा होगा, उसका आधा होगा। फिर से रिपीट करती हूँ, 10% मतलब 10 से डिवाइड कर दिया नंबर को,
ठीक है, खत्म बात। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। 5% मतलब 10% का भी आधा, तो 10% तो मेरा 6.4 है ना, तो उसका भी आधा हो जाएगा। ये होता है दिमाग, इसे कहते हैं फास्ट कैलकुलेशन। अब आप ऐड कर दीजिए, आपको दिखेगा 6.4 प्लस 3.2, तो हमारा आंसर आ गया 9.6। क्या आंसर आ गया? 9.6। कितने बच्चों का आंसर मेरे से पहले आ गया था गाइस? कितने बच्चों का आंसर मेरे से पहले आ गया? आप कह रहे होगे अरे मैम मैंने तो 15% ऑफ 64 ट्रेडिशनल वे से निकाला, आपसे पहले आंसर आ गया, तो ये सब काम नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे। आई नो बहुत सारे बच्चों की ये थिंकिंग होती है, बट बेटा मेरे को टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं समझा रही थी। अगर मैं आपको ना समझा रही होती, एज आई सेड, ये जो पूरा मेथड है इसे लिख के दिखाना, समझाने में टाइम लगता है, पर अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद देखना कि जब आप क्वेश्चन करोगे आप कितनी जल्दी जल्दी इसको अप्लाई करोगे और जल्दी आंसर निकालोगे। ठीक है, तो ये 10%, 20%, ये तो आपको ऐसे रटे होने चाहिए बेटा, रटे होने चाहिए। ठीक है, तो अंडरस्टूड, 5% हमेशा 10% का हाफ होता है। ठीक है, चलो गाइज, अब इसी बात पे एक क्वेश्चन हो जाए। 12% ऑफ 80 निकालना है, जल्दी इसी मेथड से निकालना है। ठीक है, नॉर्मल मेथड से नहीं निकालना है। ठीक है, नॉर्मल मेथड से नहीं निकालना है, जल्दी 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 जल्दी, क्विक। आई विल हैव सम ब्लैक कॉफी, तब तक जल्दी करो एवरीबॉडी। ठीक है गाइस, चलो, हाँ जी, इतना ही टाइम देना था मुझे आपको। ठीक है, ट्रिक समझ आ गई होगी तो अब तक आंसर निकलने वाला होगा, बस निकल रहा होगा सेकंड्स में। ठीक है, नहीं आई होगी तो समझो। चलो, 12% ऑफ 80 है। मैडम जी ने बताया था कि मैं ब्रेक कर सकती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? ब्रेक कर सकती हूँ 12% को। तो मैं इसे ब्रेक करूंगी 10% प्लस 2%, क्योंकि 10% मेरा फेवरेट है, बहुत आसानी से चीजें आती हैं। तो 10% प्लस 2% ऑफ 80 बेटा। अब मैं क्या करूंगी? मैं 10% ऑफ 80 निकालूंगी। ठीक है, 10% ऑफ 80 निकालूंगी। ठीक है, फिर मैं 2% ऑफ 80 निकालूंगी। 2% ऑफ 80 निकाला बेटा, और मैंने करना है ऐड। अब 10% ऑफ 80, मैडम जी ने बताया था कि 80 को 10 से डिवाइड करना है। 10% मतलब 80 को 10 से डिवाइड, यानी 8। बहुत आसान था, ये बहुत आसान था। 2% का क्या करना है? 2% का क्या करना है? अब देखो, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। मैंने आपको बताया था 10% ऑफ ए क्या होता है बेटा? 10% ऑफ ए होता है a बाई 10। तो वैसे ही याद रखना 1% ऑफ ए क्या होता है? 1% ऑफ ए होगा a बाई 100। a बाई 100, किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करो, उसका 1% निकल के आता है। किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड कर दीजिए, उस नंबर का 1% आ जाएगा। तो बेटा 80 का 1% निकालना क्या होगा? 1% ऑफ 80 क्या होगा? ठीक है, ये समझने में टाइम लगता है, एक बार समझ गए, बिलीव मी गाइस, बहुत जल्दी चीजें होती है। वो होगा 80 बाई 100। 80 बाई 100, 80 बाई 100 कितना होता है? 0.8। आई होप सबको डेसिमल समझ में आता हो। आई होप सबको डेसिमल समझ में आता है ना? 0.8। पर मुझे 1% नहीं निकालना, मेरे को तो 2% निकालना है, तो कोई बात नहीं। देखो, अगर 1% 0.8 है, तो बेटा 2% में कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो नंबर को। नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1% जो भी आया उसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे 2% आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करोगे 3%, 8 मल्टीप्लाई करोगे 8%। तो यानी 1% ऑफ 80 0.8 था। 2% निकालने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आया 8 प्लस 1.6 विच इज 9.6। ठीक है, जिसको ये चीजें दिक्कत दे रही हैं, आप ट्रेडिशनल मेथड से निकाल सकते हो, कोई आपको नहीं रोक रहा है। बट जिसको जल्दी करना है, कुछ नया सीखना है, वो ट्राई करिएगा इसे समझने का। ठीक है, तो याद रखना बेटा, अगर मान लो आपको किसी चीज का 20% पूछा है, तो 2 into 10% ऑफ दैट थिंग विल गिव यू द आंसर। 10% निकालो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 30% निकालना है, 10% निकालो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये सब बहुत अलग अलग तरीके हैं चीजें आसान करने की। ठीक है, अच्छा, एक फाइनल, एक लास्ट शॉर्टकट बता रही हूं, उसके बाद फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नई नई चीजें सीखेंगे। अब जो लास्ट शॉर्टकट है वो बेटा ये है, ये बहुत काम आता है, बहुत काम आता है, बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होता। तो बेटा देखो, हमेशा याद रखो। अच्छा, मान लो बेटा मेरे पास है 32% ऑफ 80 या ऑफ 50, 32% ऑफ 50। ठीक है, चलो देखते हैं इसको, मैं निकालती हूँ। ठीक है, 32% ऑफ 50 मतलब 32 बाई 100 इंटू 50। परसेंटेज मतलब पर 100, ऑफ मतलब इंटू 50। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, मैं इसी चीज को जरा घुमा फिरा के ऐसे लिख दूं कि 32 इंटू 50 बाई 100, कुछ हुआ क्या?
कुछ हुआ क्या? मैंने कुछ नहीं किया गाइस, कुछ नहीं किया मैंने। ये जो पर 100 था उधर शिफ्ट कर दिया। खुद सोचो ना, मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ ना, 32 इंटू 50 ओवर 100, राइट। अब ये 50 कह रहा है यार 100 मुझे दे दे, कोई दिक्कत तो नहीं है, जब मल्टीप्लीकेशन होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां मर्जी जाए वहां जाए। तो ये हो जाएगा बेटा 32 इंटू 50/100। 50/100 मतलब क्या होता है? 50%। तो ये हो गया 32 इंटू 50%। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि यार 32% ऑफ 50 और 50% ऑफ 32 ये दोनों सेम होते हैं। बहुत सारे बच्चे ये रियलाइज ही नहीं करते हैं। आप समझ रहे हो, 32% ऑफ 50 वही है जो 50% ऑफ 32 है। दोनों का कैलकुलेशन सेम ही है, निकल के वही आएगा। अब इससे चीजें आसान कैसे होती है, ध्यान से सुनो। चीजें आसान इससे होती है कि 32% ऑफ 50 आपको इरिटेट करेगा, 50% ऑफ 32 आपको इरिटेट नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि भैया किसी भी चीज का 52% मतलब उस नंबर का हाफ कर दो। बताया था 50% मतलब नंबर को हाफ करना है। तो 50% ऑफ 32 आपके दिमाग में तुरंत होना चाहिए यार, 32 को 2 से डिवाइड करो 16 आंसर आ जाएगा। कितनी जल्दी आंसर आया, सिर्फ एक छोटे से ऑब्जर्वेशन से। तो याद रखना, A% ऑफ B% ऑफ A के बराबर होता है। तो जब अगर आपको दोनों को स्विच मारना हो, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, तो बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। तो क्या याद रखना है? A% ऑफ B% ऑफ A के बराबर होता है। ठीक है, चलो इसी बात पे गाइस ये वाला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से गाइस। अब तक ना आप लोग मतलब परसेंटेज में ऐसे हो जाने चाहिए इन कैलकुलेशन में, फास्ट फास्ट फास्ट। ठीक है, हम जो है फास्ट से फास्टर बनेंगे, फास्टर से फास्टेस्ट बनेंगे। ठीक है, फिर फ्लैश बनेंगे। ठीक है, चलो। तो अब गाइस एज आई सेड, मैं ये क्वेश्चन इसलिए लेके आई हूं ताकि आप शॉर्टकट सीखें। ठीक है, आपको नॉर्मल करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट सीखिए भी, है ना। अब गाइस, अब आप ये सोचोगे कि यार मैम इसे 62/100 इंटू 150 करके निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, निकालो। पर मेरे पास एक दूसरा तरीका है, मेरे पास इतनी सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो मैं ये क्यों करूं? मुझे ये पता है कि यार 62% ऑफ 150 को मैं 150% ऑफ 62 भी लिख सकती हूँ। अभी तो मैंने देखा, मैं दोनों चीजों को क्रॉस कर सकती हूँ। टिंगिंग, ये 150% हो गया, 62 हो गया। अब आप बोलोगे मैम यहां से क्या हुआ, क्यों किया आपने ये? क्योंकि मेरे पास 150% निकालने का एक आसान तरीका है, मैं उसे बहुत जल्दी निकाल सकती हूँ। कैसे? मैंने 150% को कन्वर्ट कर लिया 100% प्लस 5%। स्प्लिट मारा है बेटा, स्प्लिट मारा है। क्या मारा है? स्प्लिट मारा है। 100% प्लस 5% ऑफ 62 बेटा, ऑफ व्हाट? 62। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना गाइस, क्या सिखाया था? जब आप स्प्लिट कर दो तो ये जो नंबर है इसका दोनों परसेंटेज निकालो, राइट। 100% ऑफ 62 निकालिए, फिर 50%, ये 50 था बेटा, सॉरी 5 लिखा है, 50 था ये। 100 प्लस 50 150 है ना। और फिर निकालना है 50% ऑफ 62 और दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, अच्छा अगर सब्ट्रैक्शन वाली चीज है तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। मान लो 18% है, तो 18% को आप 20% माइनस 2% में भी स्प्लिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है एवरीबॉडी। तो एनीवेज 100% ऑफ 62 प्लस 50% ऑफ 62। ठीक है एवरीबॉडी। तो अब ध्यान से याद रखना एवरीबॉडी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। किसी भी नंबर का 100% वो नंबर ही होता है। अगर आप किसी भी नंबर का 100% निकालने को आपको आया, मतलब आंसर वही नंबर है। समझ गए? तो 100% ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। सो 100% ऑफ 62 इज 62 एवरीबॉडी। एंड व्हाट इज 50% ऑफ 62? समझाया था ना, किसी भी चीज का 50% मतलब उस नंबर को 2 से डिवाइड करिए भाई, खत्म करिए। या फिर ये कह सकते हो उस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, राइट। तो 50% ऑफ 62 इज नथिंग बट 62 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 50% मतलब नंबर को 2 से डिवाइड करिए, आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 31, तो आंसर आ जाएगा 93। ठीक है, आंसर आ जाएगा 93 एवरीबॉडी। ओके 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 ओके, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। देखो, अगर समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहली बार समझ रहे हो, टाइम लगेगा। और अगर समझ में आ रहा है तो फिर बात ही क्या है, राइट राइट। तो गाइस देखो, ये जितनी भी ट्रिक्स है, टिप्स है, ये आपको तब ज्यादा अच्छे से आएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आप जो है परसेंटेज का जो भी क्वेश्चन लेके बैठे, खुद से सोचे क्या मैं इस पे ट्रिक लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ तो लगाओ। जितना लगाओगे उतना समझोगे, उतना बेटर होगे। मेरे समझाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, याद रखना। ओके पीपल, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक खत्म होती है।
अब हम पीपल कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा कि परसेंटेज में हमेशा टोटल की बात जरूरी होती है। जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि यार मैं बोलूं कि यार मैं ना 20% ऑफ पिज्जा जो है 20% खा गई, ठीक है। क्या खा गई, क्या है, तो पिज्जा खा गई, 20% ऑफ पिज्जा खा गई, राइट। तो हमेशा वो ऑफ के बाद एक नंबर होना जरूरी है, वो टोटल होना जरूरी है, तभी आपको एक्चुअल क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। तो टू एक्सप्रेस ए एज परसेंटेज ऑफ बी हम क्या करते हैं, हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं एवरीबडी, ए बाई बी इंटू 100%, यहां लिखा हुआ भी है। इस चीज को समझते हैं, चलिए। मान लो मैं ये बोल रही हूं कि एक क्लास है बेटा, तो मैं बोलती हूँ कि इन अ क्लास 30 गर्ल्स out of 150 students there are 30 girls, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूं, देर आर 30 गर्ल्स बेटा आउट ऑफ 150 स्टूडेंट्स। और मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बेटा। तो कैसे निकालते हैं ऐसे सवालों का जवाब। मैंने क्या दिया, 30 गर्ल्स हैं आउट ऑफ 150 स्टूडेंट्स। मेरा सवाल है कि मुझे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बता दीजिए। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कैसे निकालोगे बेटा, तो जिस भी चीज का, जिस भी क्वांटिटी का परसेंटेज निकाला जा रहा है वो न्यूमरेटर में रहती है, राइट। तो नंबर ऑफ गर्ल्स न्यूमरेटर में रहेंगी हमेशा, नंबर ऑफ गर्ल्स न्यूमरेटर में रहेंगी, ठीक है, ओके। जो टोटल है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। तो जिस भी चीज से कंपेयर करके परसेंटेज निकाला जा रहा है, जो टोटल है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां रहेंगे, टोटल स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में रहेंगे बेटा, और ये पूरी चीज का मल्टीप्लीकेशन 100 से होगा। समझ गए, जिस भी क्वांटिटी का परसेंटेज निकालना है वो न्यूमरेटर में रहेगा, टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, और फिर आप उस पूरे फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर आंसर क्या होगा एवरीबॉडी, 30/150 इंटू 100, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/5 एवरीबॉडी, आंसर 20% आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा, ठीक है। कूल है एवरीबॉडी, इजी विजी लेमन स्क्वीजी, है ना, ठीक है। तो आई होप दिस वाज क्लियर। अब हम जितने क्वेश्चन करते जाएंगे आपको, आपके दिमाग उतना खुलता जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद सम प्रॉब्लम्स एवरीबॉडी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम, एंड गाइस आई वांट ऑल ऑफ यू पीपल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी कॉपी पेन में बैठ के एक्चुअली सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, करें, ठीक है। चलो गाइस, आई होप कि सबके सब जो है चैलेंज एक्सेप्ट करें कि मेरे से पहले आंसर निकाल के दिखाना है, ठीक है। 80 is 32% ऑफ अ सर्टेन नंबर। ध्यान से देखिए, इसने बोला 80 इज, मतलब 80 इक्वल टू, 80 है, क्या है 80, किसी सर्टेन नंबर का 32% है, मतलब कोई सर्टेन नंबर है उसका 32% 80 है, उसका 32% 80 है बेटा। तो अगेन जो दिया हुआ है उसे अगर आप मैथमेटिकली लिख पा रहे हैं ना, आपने आधा सवाल सॉल्व कर दिया है। तो फिर से बोलती हूँ, 80 इज इक्वल्स टू 32% ऑफ अ सर्टेन नंबर। अब ये जो नंबर है इसको मैं x ले लेती हूँ, क्योंकि यार मैं बार बार ये राम गाथा तो नहीं लिख सकती हूँ, ये पूरी गाथा तो नहीं लिख सकती हूँ, राइट। सो 32% ऑफ x, ठीक है। तो मैंने ये सर्टेन नंबर को x लिया, ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखो, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, 32% को कन्वर्ट कर दो फ्रैक्शन में। सॉल्व करने के लिए हमेशा परसेंटेज साइन हटाना पड़ेगा आपको, परसेंटेज साइन हटाने का मतलब है पर 100 कर दीजिए, ठीक है, इंटू ऑफ मतलब इंटू एक्स। अब इसे आपको सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आप जो है 100 दूसरी साइड लेके गए, आप 32 ऑल्सो दूसरी साइड लेके गए, आपकी वैल्यू एक्स आई, है ना। तो सब कुछ दूसरी साइड लेके गए, 100 डिनोमिनेटर में है, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 32 जो है डिवीजन में जाएगा। और अब आपने इसे सॉल्व किया, आपने दोनों को 8 से डिवाइड किया, 8 10 80 एंड 8 4 32, राइट। फिर से आपने 4 से इसको वो किया तो यहाँ 25 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 250। क्या मुझे ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अच्छे से, या समझ में आ गया ये वाली बात, 80 इंटू 100/32, बस इतना मैंने सॉल्व किया है बच्चा जी, बस इतना सॉल्व किया है मैंने। समझ आ गया एवरीवन, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू पीपल, कूल है, चलेगा इस, ओके। तो लेट्स कीप इट रोलिंग, राइट।
ठीक है, तो यार क्या किया हमने, फिर से बताती हूँ। 80 इज 32% ऑफ अ सर्टेन नंबर। हिंदी में प्लीज सोचिए कि 80 है 32% एक नंबर का, तो 32% ऑफ अ सर्टेन नंबर इक्वल टू 80। परसेंटेज को लिखा पर 100, नंबर को लिया x, इक्वेशन आई, सॉल्व किया x के लिए, बात खत्म, आगे चलते हैं। ओह माय गॉड, लेट्स डू दिस वन एवरीबॉडी। चलिए, अब प्रोफेशनल्स, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है एंड सबके सब सोच के इसका आंसर देंगे, ठीक है, पक्का प्रॉमिस एवरीबॉडी, ठीक है। चलो, अब प्रोफेशनल स्पेंस 83.3333, ये अप्रोक्सीमेट है बेटा, इसका मतलब ये है 83.33333333%, ठीक है, ऑफ हर मंथली इनकम ऑन रेंट, बिल्स एंड लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक बंदा है, कमा रहा है, तो वो जो है अपनी सारी चीजों में 83.3333% जो है इनकम जो उसका है वो स्पेंड कर दे रहा है। जो भी उसकी इनकम है उसका इतना परसेंटेज गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इफ शी मैनेजेस टू सेव एग्जैक्टली 1250 रुपीज पर मंथ, तो अब उसने देखो, उसने स्पेंडिंग तो परसेंटेज में दी है कि कितना परसेंटेज स्पेंड कर रहा है, यहां पे लिखती हूँ, है ना। स्पेंडिंग क्या दी है बेटा, स्पेंडिंग है 83.33333, तो इसको 34 लिख देती हूँ, ठीक है, या 33 लिख दे, जो भी लिखना है, ठीक है। 83.333% ऑफ इनकम बेटा। देखो हमेशा याद रखो बेटा, परसेंटेज हमेशा किसी चीज का होता है, ऑफ समथिंग, है ना। तो इसीलिए मैंने लिखा है स्पेंडिंग क्या, 83.33%, किसका, इनकम का, उसका जो पैसा आ रहा है उसका। तो ये स्पेंडिंग ऐसे दी हुई है, पर उस जो सेविंग है बेटा, जो सेविंग है वो रुपीज में दी हुई है। सेविंग किस में दी हुई है, रुपीज में। सेविंग बोली हुई है कि यार कितना सेव कर रही है, 1250 रुपीज सेव कर रही है। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, ये परसेंटेज है, ये क्या है, ये रुपये में दिया हुआ है। अच्छा, पूछा क्या है, देखते हैं, व्हाट इज हर टोटल मंथली इनकम। हमें निकालना है बेटा ये इनकम, ये इनकम अपन को निकालना है, यही है मिसिंग क्वांटिटी। तो पहले तो सबसे पहले इसका वो सबसे पहले गाइस मैं क्या करूंगी, मैं इनकम को लूंगी x, इनकम को लिया मैंने x, ठीक है, लिया, ओके, ठीक है। अब मुझे स्पेंडिंग भी कोई खास पता तो है नहीं, ये देखो ये किसी काम का है, सोचो ना, मुझे स्पेंडिंग पता ना मुझे इनकम पता, मुझे बस परसेंटेज पता है यार, मुझे सिर्फ परसेंटेज पता है स्पेंडिंग का, पर सेविंग मुझे पूरी पता है, नंबर पता है सेविंग का, है ना। तो अब आपका दिमाग पता है कैसे चलना चाहिए, आपका दिमाग ये समझना चाहिए, आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि यार सोचो कि यहां पर इतना परसेंटेज वो स्पेंड कर रही है, तो अगर मैं निकाल लूं कि वो कितना परसेंटेज सेव कर रही है, अगर मैं निकाल लूं कि वो कितना परसेंटेज सेव कर रही है, तो मेरे पास सेविंग की दो चीजें होंगी, एक्चुअल अमाउंट और परसेंटेज, तो मैं वहां से इनकम निकाल सकती हूँ, राइट। तो मेरा पहला काम है सेविंग परसेंटेज निकालने का, सेविंग परसेंटेज। और सेविंग परसेंटेज क्या होगा, दिमाग कॉमन सेंस लगाओ यार, 100% तो टोटल इनकम ही होगी उसकी, 100% मतलब टोटल, राइट। 100% में से ये 83.33333333% वो स्पेंड कर दे रही है, राइट। 100% में से 80.333333% वो स्पेंड कर दे रही है, तो भैया जो बच गया परसेंटेज वही तो सेव हो रहा है, राइट राइट, ठीक है। तो यहां मैं आपको लिख भी दे रही हूं कि इनकम के दो पार्ट है, एक वो स्पेंड करना वाला पार्ट है, एक सेव करने वाला पार्ट है, दोनों का परसेंटेज अगर ऐड करोगे तो 100% हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मुझे बताओगे आप लोग कि सेविंग परसेंटेज कितना है एवरीबॉडी, सेविंग परसेंटेज कितना आएगा, 16.67%। अब देखो 16.67 भी लिख सकते हो या उसे लिख सकते हो 16.666666, इज जस्ट अप्रॉक्सीमेट गाइस, क्योंकि ये हमेशा चला जा रहा है, राइट। तो मैंने इसे लिख दिया 16.666666%, सब्ट्रैक्ट कर लो यार, यही आएगा, ठीक है। कूल है एवरीबॉडी, कूल है। अब बेटा देखो, अब ध्यान से सुनो, आपके पास है सेविंग, आपके पास है सेविंग परसेंटेज, अब आएगा मजा, अब क्या आएगा, अब आएगा मजा, ठीक है। अब आप ये बोल सकते हो भाई कि देखो मुझे ये पता है भाई, मुझे ये पता है कि सेविंग परसेंटेज, या फिर मैं ऐसे नहीं लिख रही, मैं ऐसे लिख रही हूं, मुझे ये पता है कि 16.66% ऑफ द टोटल इनकम, टोटल इनकम क्या है, x है, 16.66% ऑफ द टोटल इनकम क्या है, 1250 रुपीज है या नहीं, राइट। तो 16.66% ऑफ द टोटल इनकम विच इज x, ये बराबर है बेटा मेरे 1250 रुपीज के। फिर से सुनो,
फिर से सुनो कि मैंने सेविंग परसेंटेज तो निकाल लिया, ठीक है। अब खुद सोचो कि यार सेविंग परसेंटेज से सेविंग कैसे निकालोगे तुम? कैसे निकालते हैं? सेविंग परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम, सेविंग परसेंटेज ऑफ द टोटल मनी, वो मुझे सेविंग्स देंगे। तो इसीलिए मैंने बोला सेविंग परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम विच इज एक्स इज इक्वल टू सेविंग 1250। अब यहां पर वेरिएबल सिर्फ एक्स है, आप यहां से एक्स की वैल्यू यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक और ट्रिक है। अब आप बोलोगे यार मैम 16.66% मतलब पहले इसे मैं ऐसे लिखूंगी 16.6666, ये डिवाइड करूंगी मैं इसे, अब किससे डिवाइड करूं मैम? आप कह रहे हो 666 चला ही चला जा रहा है, पर ठीक है चलो मैंने इसे राउंड ऑफ भी कर लिया मान लो, और मैंने फिर इसे डिवाइड परसेंटेज मतलब पर 100 भी किया, मैंने इसे पर 100 किया इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1250। यार अब ये तो बड़ा दिमाग खराब करेगा मेरा, राइट? ये तो बहुत बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन है। क्या मैम ने कोई ट्रिक बताई थी जिससे आसान हो जाएगा? बताई दी? बताई दी? जाऊं पीछे? अरे सॉरी, ये क्या हो गया? ओके चलो पीछे जाने दो जरा, पीछे चलते रेलगाड़ी पीछे चलेगी। यहां पर आ जाइए गाइस फिर से, और कुछ देखिए ध्यान से। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना कि 16.666666% जो है क्या होता है फ्रैक्शन में, वो 1/6 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1/6 के बराबर होता है। तो किसी भी नंबर का 16.6666% निकालना है, मतलब उस नंबर को 6 से डिवाइड करिए, काम खत्म करिए। ये काम आता है बेटा, काम आता है, ठीक है। चलिए आगे चले, फिर वहीं चलते हैं जहां पे थे हम, यहां थे हम। तो मतलब कि मैं ये लास्ट की झंझट पंझट नहीं करूंगी, मैं डायरेक्टली बोलूंगी यहां से कि 16.66% मतलब 1/6, 1/6 ऑफ मतलब इंटू 1/6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1250, राइट? तो 16.66% फ्रैक्शन में 1/6 के बराबर होता है, तो 1/6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1250। एक्स जो है आप जो है फिर 6 को उधर ले जाइए, मल्टीप्लाई करिए, एक्स जो है 7500 रुपीज आ जाएगा। कितने बच्चों का एक्स 7500 रुपीज आया गाइस? कितनों का आया? कितनों का आया? कितनों का आया? आ गया? आ गया? पक्का पक्का पक्का, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। तो आई नो गाइस, देखो टाइम लगता है, ऐसे ही चीजें नहीं आ जाती, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है तो आप पॉज करके, ठीक है, बाद में इसे दोबारा फिर से सुन सकते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि मैम अपन के डाउट्स हैं वो मैं कैसे क्लियर करूं? चिंता नहीं करना है। क्या करोगे? अगला सेशन जो है उसमें आप अपने डाउट्स लेके आओगे, डाउट बॉक्स में डालोगे, ठीक है। तो मेक श्योर आपका जो भी डाउट आ रहा है वो आप लिख लो, ठीक है। जब सेशन खत्म हो जाएगा, जो डाउट आपका मैंने क्लियर कर दिया उसे हटा देना, ठीक है। और डाउट्स जो रह गए, जो क्लियर नहीं हुए, वो आप लाइव सेशन में लेके आना। आई विल टेक केयर ऑफ इट, पिंकी प्रॉमिस गाइस, पिंकी प्रॉमिस, ठीक है। चलिए, सो विद दैट पीपल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, कॉम्पोजिशन के बड़े क्वेश्चन है आपके उसमें, है ना। चलो, सबको पता है H2O का कॉम्पोजिशन, पानी का कॉम्पोजिशन पता है? 2 पार्ट्स हाइड्रोजन होता है, 1 पार्ट ऑक्सीजन होता है। आप लोग तो आईसीएससी के बच्चे, आपको तो ज्यादा अच्छे से पता होगा, राइट? तो वाटर में 2 पार्ट हाइड्रोजन होता है, 1 पार्ट ऑक्सीजन होता है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया ठीक है, ये तो तुम्हें पता है, तुम ये बता दो हाइड्रोजन, वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पूछा है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, ये पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन का परसेंटेज वाटर में क्या होता है। तो मैंने तुम्हें बताया था, किसी भी चीज का अगर परसेंटेज निकालना होता है, क्या होता है, क्या था हमारा रूल, क्या था कि कभी भी किसी का परसेंटेज निकालना है तो आप जिस क्वांटिटी का परसेंटेज निकालना है वो क्वांटिटी न्यूमरेटर में रहती है, जो टोटल क्वांटिटी है। अब यहां टोटल क्वांटिटी क्या है बेटा? टोटल क्वांटिटी वाटर है, वाटर ही तो टोटल क्वांटिटी है, राइट? तो वो डिनोमिनेटर में रहता है और आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो। अब आप बोलोगे मैम ये क्या लिखा है आपने, हाइड्रोजन ओवर वाटर इनटू 100? तो बेटा यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, राइट? आई होप मैं केमिस्ट्री में सही बोल रही होंगी, ठीक है। एनीवेज थोड़ा बहुत तो शायद मुझे याद है, शायद बहुत कुछ भूल गई हूँ, बट ठीक है। यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टोटल वाटर इनटू 100, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझो कि मुझे इतना तो दिख रहा है यार कि 2:1% है, 2:1% है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। बेटा अगर मॉलिक्यूल्स में गलत बोल रही हूँ तो प्लीज मुझे माफ कर देना, ठीक है, केमिस्ट्री भूल चुकी हूँ। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है हमारे वाटर में, ठीक है, और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो पूरे वाटर में कितने मॉलिक्यूल है ये बता दो मुझे, पूरे वाटर में कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2 + 1 3 मॉलिक्यूल, हाँ या ना? हाँ या ना? 3 मॉलिक्यूल्स हुए नहीं हुए? पूरे वाटर में कितने मॉलिक्यूल हुए? 2 + 1 3,
2 + 1 3 हुए ना, तो मतलब कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स तो 2 है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स 3 है। आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे 100 से, कितना आ जाएगा 200/3%, क्योंकि आप परसेंटेज में कर रहे हैं, यहां परसेंटेज जरूर लगाइएगा, ठीक है, ये परसेंटेज। तो परसेंटेज में करने का क्या फंडा है, जिस भी क्वांटिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है उसको ऊपर न्यूमरेटर में, टोटल को नीचे डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई विथ 100। अब जब आपको फ्रैक्शन दिया होता है, अगर नॉर्मल फ्रैक्शन दिया होता है कि भाई इसे कन्वर्ट कर 2/1 को, फ्रैक्शन दिया है, आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फ्रैक्शन, ये बन गया परसेंटेज। पर यहां पर ऐसी बात नहीं थी, यहां बात कुछ और थी। यहां बात था कि यार उसने रेशियो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दिया है, पर परसेंटेज हाइड्रोजन का वाटर के कंपैरिजन में पूछा है, तो डिनोमिनेटर में वाटर के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। समझ गए? ठीक है, तो इसीलिए क्या किया हमने, दोनों को ऐड कर दिया। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करोगे तो टोटल मिल जाएगा। समझ गए? अगर देखो कोई चीज है, ठीक है, कोई क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी है, देखो यहां लिख लेती हूं, टोटल क्वांटिटी है बेटा, टोटल क्वांटिटी है, उस टोटल क्वांटिटी में ए और बी, इन चीज, ये दो चीजें हैं, ए है और बी है, राइट। मान लो आपको ए बाई बी दिया हुआ है, आपको ए बाई बी दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, कुछ भी, ठीक है, आपको परसेंटेज लेकिन ए का निकालना है। क्या निकालना है? ए का परसेंटेज निकालना है, ठीक है, ए का परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू द टोटल थिंगी। तो आप क्या करोगे, टोटल कैसे निकालोगे बेटा? टोटल क्या होगा, देखो ए परसेंटेज होगा ए, ठीक है, जो भी जिसका भी परसेंटेज निकाल रहे हो वो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में होगा दोनों का सम, क्योंकि टोटल क्वांटिटी तो दोनों से बनी है ना, टोटल क्वांटिटी तो दोनों से बनी है ना, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? इसको जरा थोड़े दूसरे कलरों में लिखती हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे, a + b × 100%, ठीक है। तो जब रेशियो दो क्वांटिटीज का दिया हुआ है जो मिलकर टोटल बना रही हैं, तो आप अपने टोटल पे ध्यान देना है, ठीक है। ऊपर तो न्यूमरेटर क्लियर है, नीचे टोटल का ध्यान देना है, ठीक है, जैसे हमने यहां दिया, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या है एवरीबॉडी? 200/3। तो इसको ना हम क्या करेंगे, यहां पर आप सारे ऑप्शन देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर रखा है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए मैं 200 को 3 से डिवाइड करूंगी, 3 6 18, then 2, then again 3 × 6 is 18, then again 2 is the remainder. So 66 is the whole part beta, remainder is the numerator beta, and denominator is this divisor 3. ठीक है, इतना याद है फ्रैक्शन का, राइट। तो 66 2/3% आपका आंसर है बेटा। क्या आंसर है? 66 2/3%। ठीक है, कूल एवरीबॉडी, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, विद दैट पीपल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए समझते हैं अच्छे से, मजा आएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा, ठीक है, पक्का प्रॉमिस। ओके पीपल, अब चलो थोड़ा सा ना चीजें कॉम्प्लिकेट हुई हैं, ठीक है। चलो, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 5000 कैंडिडेट्स। एक एग्जाम में 5000 बच्चे थे, उसमें से 1600 जो हैं वो बॉयज थे, ठीक है। 5000 में से 1600 बॉयज थे, बची हुई जो भी थी वो लड़कियां थी, ठीक है, ओके। 36% ऑफ द बॉयज एंड 28% ऑफ द गर्ल्स फेल्ड। कितने बच्चे फेल हुए? ध्यान से देखना, 36% बॉयज के और 28% गर्ल्स की फेल हो गई बेटा, ठीक है। पूछा क्या है? पूछा है टोटल परसेंटेज ऑफ पास्ड कैंडिडेट्स, कितने बच्चे पास, कितने परसेंटेज ऑफ बच्चे पास हुए हैं, ये आपको निकालना है। अब पहले बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे, देखो ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अच्छा 36% लड़के फेल हुए, 28% लड़कियां फेल हुई, मैं दोनों को ऐड कर देती हूँ, ठीक है। ऐड किया तो कितना हो गया? 64%। तो 64% बच्चे फेल हो गए, 64% बच्चे फेल हो गए, तो 36% बच्चे पास हुए। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यार दोनों का फेल परसेंटेज दिया तो ऐड कर दो, इतने बच्चे फेल हो गए, इतने बच्चे फेल हो गए तो पास कितने हुए? 100 - 64%, दैट इज 36। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं सोचना है, क्वेश्चन ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? ध्यान से देखते हैं। चलिए, सबसे पहले ये इसलिए गलत है बेटा, ध्यान से सुनना। उसने बोला है 36% ऑफ द बॉयज फेल्ड, ध्यान से सुनना, 36
परसेंटेज ऑफ बॉयज फेल्ड, 36% ऑफ बॉयज फेल्ड। उसने ये नहीं बोला कि 36% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड, उसने कहा बॉयज जितने भी थे उनमें से 36% फेल हो गए। तो यानी आपको पता है नंबर ऑफ बॉयज दैट फेल्ड क्या होगा? नंबर ऑफ बॉयज दैट फेल्ड, नंबर ऑफ बॉयज दैट फेल्ड, ये कितना होगा? ध्यान से सुनना, ये होगा 36% ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 1600। ये बात कह रहा है वो बॉयज 36% ऑफ टोटल बॉयज, मतलब वो बॉयज के 36% बता रहा है कि ये फेल हो गए। ठीक है, ये मेन बात है। पर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी नहीं करूंगी, मैं इसे ऐसे भी नहीं करूंगी। मैं ये सोचूंगी यार लास्ट में क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ पास थ्रू कैंडिडेट्स पूछा है ना कि भैया कितने बच्चे पास हुए, तो मैं फेल को गिनती क्यों करूं, मैं क्यों अपना दिमाग मारूं फेल में, राइट? मैं ये सोचती हूँ कि मुझे पूरे टोटल परसेंटेज ऑफ पास्ट कैंडिडेट चाहिए, तो सबसे पहले मैं सोचूंगी कितने परसेंटेज बॉय पास हुए। अगर 36% ऑफ बॉयज फेल हो गए तो क्या मैं कह नहीं सकती कि 100 माइनस 36% ऑफ द बॉयज पास्ट? यस और नो एवरीबडी, क्या मैं ये कह सकती हूं? ध्यान से देखना है क्या लिखा है मैंने, कि भैया 36% बॉय फेल हो गए तो भाई 100 माइनस 36% ऑफ द बॉय पास हो गए, बात खत्म। ठीक है, तो 100 माइनस 36 यानी 64% ऑफ, मतलब इनटू नंबर ऑफ बॉयज यानी 1600, इतने बच्चे पास हुए हैं, इतने बॉयज पास हुए हैं। ठीक है, तो बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज दैट पास्ट, ठीक है, कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज दैट पास्ड एवरीबडी 64% इंटू 1600। ठीक है, तो 64% मतलब 64 इंटू 100 बाई 1600। अब मैंने ये आपको करने के लिए दिखाया था, पर मेरे को पता था कि यार 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, 64% मतलब 64/100, राइट? यहां से 2 0, यहां से 2 0 गायब, 64 इंटू 16। मैं इसे अभी टोटल कैलकुलेट नहीं कर रही, मैं अभी नहीं कर रही, क्योंकि देखो कोशिश ये क्या करना चाहिए हमेशा कि कैलकुलेशन एंड के लिए छोड़ो, क्योंकि जब पूरा अक्यूमुलेटिव आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाती है, चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, चलो, तो 64 इंटू 16। अब यही दिमाग मैं लड़कियों पे भी लगाऊंगी। ठीक है, नंबर ऑफ, अब देखो लड़कियों में कितनी परसेंट लड़कियां फेल हो गई? 28% ऑफ द गर्ल्स। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि 100 माइनस 28% ऑफ गर्ल्स पास्ट? बोल सकती हूँ या नहीं? अरे खुद सोचो बेटा कि अगर 28% लड़कियां फेल हो गई तो 100 माइनस 28% पास भी तो ही होंगी, राइट? तो यहां से क्या आ जाएगा? 72% ऑफ गर्ल्स पास्ट। ठीक है, राइट एवरीबडी? 72% आएगा ही नहीं आएगा? ठीक है, 10 माइनस 2 8 एंड देन 9 माइनस 2। ठीक है, तो अब निकालते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स दैट पास्ट। ठीक है, निकालते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स दैट पास्ट। चलो, तो यहां कर रही हूं मैं, यहां कर रही हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं बोलूंगी नंबर ऑफ गर्ल्स दैट पास्ट कितनी हो जाएंगी एवरीबडी? देखते हैं, 72% ऑफ मतलब इनटू टोटल लड़कियां। अब भैया लड़कियां कितनी है हमें तो ये भी नहीं पता, कहीं दिख रहा है क्वेश्चन में? नहीं ना, लेकिन मुझे ये पता है यार 5000 टोटल बच्चे थे, उसमें से 1600 लड़के थे, लिखा है ना 1600 लड़के थे। तो अगर 5000 में से 1600 लड़के थे तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हुई? 5000 माइनस 1600 एवरीबडी, वो तो 3400 हो गया, 3400 हो गया। ठीक है, अंडरस्टूड? तो 3400 लड़कियां थी। ठीक है, तो वो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है एवरीबॉडी, सो नंबर ऑफ गर्ल्स पास मतलब 72% ऑफ 3400 एवरीबॉडी। कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, 72/100 इंटू 3400 बेटा, 0 0 गया, 72 इंटू 34 हमारा आ गया। ठीक है, ओके ओके। तो मतलब मैंने क्या निकाल लिया है? मैंने निकाल लिया है कितने लड़के पास हुए, मैंने निकाल लिया कितनी लड़कियां पास हुई। क्वेश्चन पूछ रहा है भैया परसेंटेज ऑफ टोटल कैंडिडेट्स दैट पास्ड, बता दीजिए आप मुझे, परसेंटेज ऑफ टोटल कैंडिडेट्स दैट पास्ड। ठीक है, तो अब बेटा देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे कि टोटल कैंडिडेट्स दैट पास्ड, कितने कैंडिडेट्स पास्ड हुए? ठीक है, टोटल कैंडिडेट्स दैट पास्ड, तो टोटल कैंडिडेट्स दैट पास्ड मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स दैट पास्ड प्लस नंबर ऑफ बॉयज दैट पास्ड, सिंपल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 16, तो ये लड़के हैं जितने पास हुए, और 72 इंटू 34 लड़कियां हैं जो पास हुई।
ये। पर हमारा काम सिर्फ ये निकालना नहीं था, हमें परसेंटेज निकालना था, परसेंटेज ऑफ पास्ड कैंडिडेट्स। तो परसेंटेज ऑफ पास्ड कैंडिडेट्स क्या होंगे बेटा, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे पास हुए, 64 इंटू 16 प्लस 72 इंटू 34, इतने बच्चे पास हुए। ठीक है, और हमें क्या निकालना, ध्यान से सुना, परसेंटेज ऑफ पास्ड कैंडिडेट्स बेटा। तो इतने बच्चे तो पास हुए, टोटल क्या है, टोटल कंपैरिजन क्या है, टोटल स्टूडेंट से ही तो है, राइट। तो टोटल 5000 स्टूडेंट्स में, 5000 बच्चों में इतने बच्चे पास हुए। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना होता है तो 100 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब बेटा चलो अब इसे कैलकुलेट करेंगे, मैं एक और यहाँ पे ले रही हूँ, ये चलो 64 इंटू 16 प्लस 72 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 100, ये परसेंटेज है अपन का। ठीक है, तो सबसे पहले तो 2 जीरो तो यहीं से गायब हो गए। ठीक है, अब मैं यहां पर देखो न्यूमिनेटर में मैं थोड़ा दिमाग लगा रही हूँ, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, दोनों जो है ऐड हो रहे हैं। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, आपकी मर्जी है बेटा, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं जो है 16 कॉमन ले रही हूँ। क्या कर रही हूँ, 16 कॉमन ले रही हूँ। 16 कॉमन लिया तो यहाँ सिर्फ 64 बचा, यहाँ पर क्या बचेगा, अगर मैंने 16 कॉमन लिया एवरीबॉडी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 72 एंड 9 इंटू 17 बचेगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप 72 इंटू 34 कर लो और 16 कॉमन ले लो। मैंने एक्चुअली पता क्या किया, मैं बताती हूँ मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि यार ये होता है 8 इंटू 9 और ये होता है 2 इंटू 17, 2 इंटू 17। ठीक है, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है। अगर मैंने 8 इंटू 2 दैट इज 16 कॉमन ले लिया, बचा क्या, 9 इंटू 17 ही तो बचा। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स आप भी अप्लाई कर सकते हो या आप अपनी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको पूरा ऐड करना आप कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा भैया डिवाइड बाई 50, क्योंकि वो सब तो गायब हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दोनों को जो है 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, तो 8 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जगह 8 इंटू 64 प्लस 9 63 15 153। ठीक है, डिवाइडेड बाय 25 बेटा। ठीक है, तो अब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा गाइज, अब आप जो भी मेरे साथ कैलकुलेशन कर रहे थे आप लोग बताएंगे इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी एवरीबॉडी एवरीबॉडी, क्या आंसर आ रहा है इसका। आप क्या कर सकते हो, देखो आप जो है पहले 64 और 153 को ऐड कर लीजिए और फिर 25 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, आया, ठीक है, ठीक है, तो ये हमने ऐड किया 4 5 6 7 देन 5 5 10 11 1 2 2 1 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है गाइज, यही होगा ना, 5 4 5 6 7 एंड ठीक है 5 2 21। हाँ ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना बेटा, 69.44% आपका आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। तो इतने परसेंटेज ऑफ बच्चे एक्चुअली पास हुए। था ना बड़ा सा क्वेश्चन, भयंकर क्वेश्चन था वैसे, है ना, पर देखो हार्ड नहीं था बेटा। देख अगेन प्रैक्टिस गाइस, प्रैक्टिस की बात है, फिर से समझते हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन है यहाँ, तो मैं नहीं चाहती आप कंफ्यूजन के साथ जाए। ठीक है, तो ध्यान से फिर से समझो बेटा, एक एग्जामिनेशन में 5000 बच्चे बैठे थे, उसमें से 1600 बच्चे लड़के थे, बाकी लड़कियां थी, तो बाकी लड़कियां क्या थी, कैसे निकालोगे, 5000 में से 1600 माइनस कर दो, लड़कियां निकल गई 3400। बोला है 36% ऑफ बॉयज और 28% ऑफ द गर्ल्स फेल हो गई, तो बता दो कितने परसेंटेज टोटल बच्चे पास हुए। तो बेटा परसेंटेज ऑफ टोटल बच्चे जो पास हुए उसके लिए मैं क्या करूंगी, पहले मैं परसेंटेज ऑफ बॉयज निकालूंगी जो पास हुए, सॉरी पहले मैं निकालूंगी टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो पास हुए, फिर मैं निकालूंगी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो पास हुई, फिर मैं 5000 को डिनोमिनेटर लेके टोटल परसेंटेज निकालूंगी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इसकी कि अगर 36% बच्चे फेल हो गए, लड़के सॉरी 36% लड़के फेल हो गए, तो यानी 100 माइनस 36% लड़के पास भी तो हुए हैं, राइट। तो यानी 64% ऑफ टोटल बॉयज विच इज 1600। ठीक है, ये पास हुए हैं। ठीक है, 64% ऑफ 1600 पास हुए हैं। वैसे ही बेटा अगर 72% सॉरी 28% लड़कियां फेल हो गई, तो 100 माइनस 28% लड़कियां पास भी तो हुई हैं, तो 72% ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स पास हुई हैं। मैंने दोनों निकाल लिए सिंपल सिंपल टर्म्स में, आप इसे टोटल भी मतलब निकाल भी सकते थे, मैंने इतना ही छोड़ दिया। अब मैं बात करूंगी टोटल कैंडिडेट जो पास हुए।
तो मेरे पास नंबर तो है, दोनों का ऐड कर दिया, ठीक है, तो टोटल कैंडिडेट पास भी आ गए, पर मुझे परसेंटेज निकालना है उनका। तो परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स दैट पास वो क्या होगा, टोटल कैंडिडेट्स दैट पास्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनटू 100। तो टोटल कैंडिडेट्स दैट पास्ड ये इतना बड़ा सा ये है, ठीक है, टोटल नंबर ये है और इनटू 100, ठीक है, खत्म बात भाई। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप करिएगा, ठीक है गाइस। चलिए, सो विद दैट पीपल लेट्स मूव ऑन। और अब हम बात करते हैं परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज की। इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, बट ये हार्ड नहीं है पर से, ठीक है। चलो इसको ना एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। मान लो बेटा आप मनाली गए, कहाँ गए, मनाली गए, ठीक है। आप जो है मनाली पहुंचे रात में, ठीक है, रात में टेम्परेचर हो रखा था 0 डिग्री सेल्सियस, ठंड में बिल्कुल कुल्फी जम गई आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद सुबह हुई और सुबह टेम्परेचर पहुंच गया 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पहले टेम्परेचर क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस था, सुबह होते ही टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, थोड़ी राहत आई, परसेंटेज सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज इंक्रीज क्या था टेम्परेचर में, मैं इंक्रीज नहीं पूछ रही हूं, मैं परसेंटेज इंक्रीज पूछ रही हूं कि भैया कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ था टेम्परेचर में। तो बेटा देखो, अगर आपके परसेंटेज के फंडामेंटल जो मैंने अभी तक सिखाए हैं आपको, अगर आपके वो स्ट्रांग है, तो ये इसके लिए आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब आप ये सोचोगे यार परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, इंक्रीज परसेंटेज। मैंने बताया है कि जिसका भी परसेंटेज निकालना होता है वो न्यूमरेटर में होता है, कहां होता है, न्यूमरेटर में होता है, राइट। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर आपका न्यूमरेटर में होगा। टेम्परेचर इंक्रीज का ही तो परसेंटेज निकालना है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर न्यूमरेटर में होगा। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये मेन बात होती है। अब यहाँ पर ना कोई टोटल वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं जैसे पहले था, राइट, यहाँ टोटल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बेटा ये वाला चीज कंपैरिजन वाला चीज है, यहाँ हम परसेंटेज कंपैरिजन में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी, व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, मतलब क्या है मैम आपका ओरिजिनल क्वांटिटी? ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब कि यार तुमने पूरा सिनेरियो एक जगह से शुरू किया था, कहीं से तो कहानी शुरू हुई है ना। जब कहानी शुरू हुई थी तो वो क्वांटिटी क्या थी, कम थी, ज्यादा थी, खत्म, मैटर नहीं करता क्या थी। जैसे कि मेरा सिनेरियो जब शुरू हुआ था, जब मैं मनाली पहुंची थी, टेम्परेचर 0 डिग्री था, तो ये जो 0 डिग्री था ये ओरिजिनल टेम्परेचर था, यहां से टेम्परेचर इंक्रीज होके 10 बना है, पर ओरिजिनली बात क्या थी, ओरिजिनल टेम्परेचर था 0 डिग्री, ठीक है। तो ये ओरिजिनल जो क्वांटिटी होती है ये हमेशा डिनोमिनेटर में जाती है। तो कहानी की शुरुआत में जो क्वांटिटी होती है, जहां से चेंज के बारे में बताया जाता है कि इतना था भाई पर इतना हो गया भाई, तो कितना था, ओरिजिनल क्या था, वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, इंक्रीज इन, तो आ गया, बस खत्म बात। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा, अब इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब क्या होता है, ये जो दो क्वांटिटी होती है उनका डिफरेंस, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, दोनों का मतलब होता है जो दो क्वांटिटीज थी, एक शुरू एक बाद वाली, दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहीं से आपका इंक्रीज भी आता है डिक्रीज भी आता है, दोनों सेम होता है, बस सिनेरियो की बात होती है, ठीक है। तो इंक्रीज क्या होगा एवरीबॉडी, यहां पर 10 माइनस 0, बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करिए प्लीज हमेशा, 10। तो 10 आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर है, ओरिजिनल टेम्परेचर 0 था, अरे भैया 0, ये तो दिक्कत हो गई, क्या करूं, कुछ और कर दूं क्या यहाँ पे, चलो गाइस इसे 5 करते हैं क्योंकि ये दिक्कत दे रहा है वैसे दिक्कत नहीं देगा बट ठीक है, अभी के लिए इतना दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं लेते है ना, इजी लेते हैं, ठीक है। चलो 5 लेते हैं इसे, हाँ 10 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टेम्परेचर कितना था बेटा, 5 डिग्री था, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 100 कर देंगे, ठीक है, ओके, आपका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड गाइस। अब वैसे ही डिक्रीज में बात करते हैं, अब डिक्रीज में कैसे बात करते हैं, यही सिनेरियो आगे बढ़ाते हैं। अब मान लो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था सुबह सुबह, ठीक है, दोपहर होते होते स्नोफॉल हो गई, क्या हो गई, स्नोफॉल हो गई, उसके बाद ठंड और बढ़ गई, अब टेम्परेचर चला गया कहां पर, टेम्परेचर चला गया हमारा -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, राइट। तो अब देखो अब क्या हो रहा है, जो ओरिजिनल था वहां से चीजें पीछे आई हैं,
डिक्रीज हुई है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, तो इस केस में डिक्रीज परसेंटेज निकलता है। क्या निकलता है? डिक्रीज परसेंटेज। और बिल्कुल सेम होता है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है डिक्रीज परसेंटेज में। न्यूमिनेटर में आपका डिक्रीज ही आएगा कि क्वांटिटी में कितना डिक्रीज हुआ है, यहां ओरिजिनल क्वांटिटी ही आएगी कि शुरुआत में क्या था, और मल्टीप्लाई आप 100 से ही करते हो। अब यहां पर समझते हैं डिक्रीज क्या होता है बेटा, डिक्रीज क्या होता है, ठीक है। तो डिक्रीज मतलब कि दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस कितना है, दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस कितना है, दोनों क्वांटिटी लीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए भैया, जैसे इंक्रीज निकलता है वैसे डिक्रीज निकलता है, दोनों में कोई चेंज, कोई फर्क होता नहीं है पर से, ठीक है। तो यहां डिक्रीज कितना होगा, कंफ्यूजन में 8 आंसर मत दीजिएगा, गलत है, ठीक है एवरीबॉडी। डिक्रीज क्या होगा, बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी माइनस करनी है, तो बेटा ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो आंसर 12 होगा यहां पर। प्लीज 8 आंसर नहीं है, डिक्रीज क्या है यहां पर, 10 माइनस माइनस ऑफ 2। डू यू अंडरस्टैंड, ये भी तो माइनस है, बड़ी क्वांटिटी में से छोटा क्वांटिटी माइनस करना है, बस दैट्स इट। तो डिक्रीज है 12, ओरिजिनल टेम्परेचर 10 था यहां पर, क्योंकि अब मेरी कहानी 10 से शुरू हुई है, ठीक है। 10 से मैं कंपेयर कर रही हूँ कि 10 से इतना हो गया यार, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से हमने, तो 120% हमारा डिक्रीज आ गया। क्या आ गया, 120% हमारा डिक्रीज आ गया गाइस, ठीक है। ओके, आई होप दैट्स क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू पीपल, ठीक है एवरीबॉडी। सो दैट इज व्हाट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज इज, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज चेंज सेम होता है, बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं है, वही चीजें हैं, बस वर्ड्स को घुमा फिरा दिया है, ठीक है एवरीबॉडी। जैसे कि अगर मैं बात करूं परसेंटेज चेंज, तो वही एक्चुअल चेंज, चाहे इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, सेम है, सेम है मतलब। अब बात करते हैं परसेंटेज एरर की, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होता है, किसी भी चीज में मान लो आपने कैलकुलेशन करी, कितने परसेंटेज आप ऑफ थे ओरिजिनल कैलकुलेशन से, या कितना एरर परसेंटेज था, ये भी बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत काम आती है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, क्या एरर थी, मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी मान लो 5 थी और आपकी क्वांटिटी 5.5 आई, मान लो कि ये सही आंसर है, दिस इज करेक्ट, दिस इज व्हाट यू गॉट, दिस इज इनकरेक्ट, तो एरर क्या होगा बेटा, दोनों का डिफरेंस। एरर क्या होगा बेटा, दोनों का डिफरेंस क्या था, 0.5, ये एरर कहलाता है ना, कि आप क्या बोलोगे यार मेरा आंसर 2 आ रहा था पर सही आंसर था 3, तो डिफरेंस कितना है, 1, तो आपका एरर कितना है, 1 है, ठीक है। तो एरर लिया, उसे एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका एरर परसेंटेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर, ठीक है। कूल है एवरीबॉडी, ओके, चलिए एवरीवन। सो इसी के साथ एक क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, एक नहीं करेंगे, बहुत सारे करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे एवरीवन, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनाएंगे अपनी चीजों को, है ना, फिर धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, ठीक है। चलो, अब प्रीमियम एयर फ्रायर, ओ माय गॉड, एयर फ्रायर ऐसा वैसा नहीं है, प्रीमियम है गाइस, ठीक है, उसमें ब्रेड पकोड़ा नहीं तलता है, ठीक है, पिज्जा वीजा नहीं बनते हैं, ठीक है, उसमें बनते हैं वो क्या कहते हैं, वीगन, लैक्टोज फ्री, यू नो, क्या कहते हैं, बहुत ही सेवरी डिशेस जिसे कहते हैं, ठीक है। सो a premium air fryer price dropped from 8,000 to 6,400, तो बेटा ध्यान से देखना, प्राइस ओरिजिनली 8,000 था पर गिरकर हो गया है 6,400। यहां से आपको ओरिजिनल पता चल गया होगा कि ये ओरिजिनल है, ये न्यू है, राइट है ना, ये ओरिजिनल था फिर गिरकर ये न्यू बन गया है। ड्यूरिंग अ फेस्टिव सेल, What is the percentage decrease in the price? क्या निकालना है आपको, परसेंटेज डिक्रीज निकालना है बेटा। आप सबके सब जो है ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो एवरीबॉडी बी क्विक, परसेंटेज डिक्रीज क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा कि कितना डिक्रीज है दोनों क्वांटिटी का, सब्ट्रैक्शन क्या है, डिक्रीज मतलब सब्ट्रैक्शन, इंक्रीज मतलब बी सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100 बेटा, ठीक है। डिक्रीज क्या है आप देख सकते हो, कितना डिक्रीज हुआ है बेटा, तो आप देख सकते हो कि डिक्रीज है 1600 का, सब्ट्रैक्ट करो ना, डिक्रीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं यहां पर लिख देती हूँ, डिक्रीज मतलब बेटा दोनों बड़ी क्वांटिटीज में से छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। तो 1600 डिक्रीज आया हमारा, 1600 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 1600 को हम डिवाइड करेंगे ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल 8000 था, याद रखा 8000 से प्राइस गिरा है, तो 8000 इज द बेस प्राइस, 8000, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से बेटा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो अब जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 16/80,
ठीक है, तो 16 यहाँ पर हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2/4 इंटू 100। कुछ गड़बड़ किया क्या? 8 2 जा 16, अच्छा 10 है ना, 10 ठीक है, हाँ 20% एवरीबडी, 20%, ठीक है। अच्छा आप 20% ना क्वेश्चन देख के भी बता सकते थे, पता है कैसे? मैं बताती हूँ। देखो मेरा दिमाग ऐसे चलता है कि यार 8,6400 पे गिर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो मैं ऐसे सोच रही हूँ मैं बस कि यार 10% ऑफ 8,800 होता है, 10% ऑफ 8,800 होता है, 20% मतलब 800 और 800, राइट, 20% मतलब 2 इंटू 800 यानी 1600। तो यानी अगर ये 20% इस ओरिजिनल क्वांटिटी है, 20% ऑफ 8,000 जो होगा वो कितना होगा? 1600 होगा, और ये 1600 ही गिरा है प्राइस, ये 1600 ही गिरा है, तो आंसर क्या है? 20% है। मतलब ये ना, ये थॉट प्रोसेस तब डेवलप होगा जब बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे आप, राइट, कि 10% 800 है, 20% 1600 है, और देखो ना ये 1600 ही गिरा है, डिफरेंस 1600 ही है, राइट, तो 20% गिरा है, जो गिरा है, जो एक्चुअल गिरा, कितना गिरा है? 1600, इसी का तो परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, राइट। ये क्या परसेंटेज है? ओरिजिनल का ये क्या परसेंटेज है? 20% है, बात खत्म, ठीक है। चलो, so anyways guys, I hope that was clear to all of you people. With that, let's do this one question. ये भी कर लेते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है ना? चलिए, the length and width of a rectangular display screen are 40 cm and 30 cm. हमारा एक रेक्टेंगुलर डिस्प्ले स्क्रीन है, इस स्क्रीन की लेंथ बेटा 40 है, इसका विड्थ बेटा 30 है, 40 और 30 सिंपल इजी पीजी। चलिए, if each side of the rectangle is increased by 20%, अच्छा अब एक नया रेक्टेंगल बनाया जा रहा है भाई। ये नया रेक्टेंगल कैसा है कि भैया अब इस नए रेक्टेंगल में इंक्रीज हो रहा है दोनों साइड, लेंथ भी और ब्रेड्थ भी, राइट तो अब देखो कितना परसेंटेज इंक्रीज है बेटा? 20%, लेंथ में भी ब्रेड्थ में भी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ओवरऑल जो नई स्क्रीन है उसका एरिया में कितना इंक्रीज है, ये बताइए। कैसे होगा, कैसे करेंगे, सोचते हैं। तो पहले ना जो मुझसे पूछा है मैं ना उस पे काम करती हूँ। मुझे क्या पूछा है? परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया बेटा, ये पूछा है ना, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया का फॉर्मूला, मेरा दिमाग क्या कहता है कि यार इसका फॉर्मूला है क्या? परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया का फॉर्मूला ये है कि भाई एक्चुअल इंक्रीज इन एरिया क्या है, मतलब कि दोनों का एरिया चाहिए होगा मेरे को, इसका एरिया इसका एरिया। जब तक मेरे पास दोनों का एरिया नहीं है, मैं सबट्रैक्ट करूंगी तभी तो मुझे इंक्रीज इन एरिया मिलेगा। इंक्रीज इन एरिया क्या होता है? दोनों एरियाज का सबट्रैक्शन बेटा, ठीक है, दोनों क्वांटिटीज का सबट्रैक्शन। तो एरिया 1, लेट मी से दिस इज एरिया 1, एरिया 2, आई वुड नीड व्हाट? आई वुड नीड एरिया A2 माइनस A1। यही है इंक्रीज इन एरिया, ये मुझे चाहिए, ठीक है, A2 माइनस A1। मैं अभी हटा रही हूँ इसे। मैं डिवाइड किससे करूंगी? डिवाइड देखो, क्योंकि ये बोल रहा है कि ओवरऑल इंक्रीज परसेंटेज क्या है, तो ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया से आप डिवाइड करोगे। ओरिजिनल एरिया क्या है? इसका एरिया, राइट। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, और इस सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 100% से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता, देखो जो भी चीज पूछी है बेटा उसको मैथमेटिकली अगर आप लिख पा रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को चाहिए क्या, मेरे पास क्या है, मेरे को चाहिए क्या, ठीक है। तो अब जैसे मुझे ही पता यार एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल तो मेरे पास है ना, क्योंकि ये 40 ये 30 दिया है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो 40 इंटू 30 तो मेरे पास है, मेरे को उसकी टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन किसकी है? नया एरिया निकालना है मुझे A2 चाहिए। A2 इसलिए चाहिए क्योंकि इंक्रीज इन एरिया क्या है? इंक्रीज इन एरिया है A2 माइनस A1, नया एरिया माइनस पुराना, मतलब बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया। ये बड़ा इसलिए है क्योंकि इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। अच्छा जी, अब भैया A2 पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? एरिया निकालने के लिए। अब एरिया निकालने के लिए भैया लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए। अब लेंथ और ब्रेड्थ में क्या दिक्कत आ रही है? उसने ये बोला है कि ये जो रेक्टेंगल था इसका लेंथ भी 20% इंक्रीज हुआ, ब्रेड्थ भी 20% इंक्रीज हुआ। जब ये दोनों 20% इंक्रीज हुए तब जाके हमारा नया लेंथ ब्रेड्थ बना, ठीक है। तो पहले तो क्या करती हूँ ना मैं, ध्यान से सुनना एवरीबॉडी, ठीक है, ध्यान से। यहां करते हैं, यहां इधर करते हैं, ठीक है। 20% ऑफ दिस लेंथ निकालते हैं, 20% ऑफ 40 निकालेंगे। क्या निकालेंगे एवरीबॉडी? 20% ऑफ 40। क्यों निकाल रहे हैं? देखो ये जो 20% है ये इंक्रीज इन लेंथ है,
20% ऑफ 30 इंक्रीज इन ब्रेथ होगा, ठीक है। तो 20% ऑफ 40 इज द लेंथ, इज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द न्यू रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब 20% ऑफ 40 एवरीबडी निकाल लोगे सबके सब, कितना हो जाएगा 48, किस में दिया हुआ है ये, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। गाइज मैं नहीं करने वाली, मैंने दिमाग से लगा लिया कि यार 20% मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया 20%, किसी भी चीज का 20% निकालना है, उस नंबर को 5 से डिवाइड कर दीजिए। आप 40 को 5, सॉरी वेट, नहीं 20%, हाँ अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने 48 क्यों लिखा है, 8 होगा ना, अच्छा अच्छा, सॉरी गाइज, मैंने ऐड भी कर दिया अपने दिमाग में, सॉरी सॉरी, यस यस यस, तो ये 8 सेंटीमीटर आएगा, सॉरी, है ना। एनीवेज, किसी भी नंबर का 20% निकालना है तो उस नंबर को 5 से डिवाइड मार दीजिए, तो 40 को 5 से डिवाइड मार देंगे, 8 आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर, तो ये बेटा ये क्या है, इतना हमारा इंक्रीज हुआ है ये लेंथ, ये जो लेंथ है ना नया उसका, ये लेंथ क्या है बेटा, ये है ओरिजिनल लेंथ प्लस बेटा 20% इंक्रीज, ठीक है। 20% ऑफ व्हाट, ओरिजिनल ओनली। फिर से समझो, ये 40 था, इसमें फिर लेंथ इंक्रीज हुई है, कितनी इंक्रीज हुई है, 20%, मतलब जो ओरिजिनल था उसका 20% जो था वो इंक्रीज है, तो मतलब 20% ऑफ 40 हमने निकाला, राइट। तो ये जो 8 आया है ना, इतना ये लेंथ इंक्रीज हुई है, तो नई लेंथ बन गई 48, ये कितनी बन गई 48 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वैसे ही ब्रेथ भी 20% इंक्रीज हुई है, तो 20% ऑफ 30 एवरीबडी, क्या बताया था, 20% निकालना है तो 5 से डिवाइड मार दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो यानी कि अपन का ब्रेथ भी 6 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है, तो ओरिजिनली 30 था, पर अब 6 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया है, तो 36 सेंटीमीटर बन गया है, ठीक है। अंडरस्टूड, मैं नहीं चाहती ये कॉम्प्लिकेटेड लगे आपको, तो मैंने ये हटा के ऐसे लिख दिया 40 + 8 इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लेंथ और ब्रेथ का 20% निकालेंगे, वो इंक्रीज है तो आप उसे ऐड करेंगे ओरिजिनल लेंथ और ब्रेथ में, और नया लेंथ और ब्रेथ पाएंगे, कूल है। अब गाइस बात करते हैं इंक्रीज इन एरिया के बारे में। इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, नया एरिया A2 यहां लिख देती हूं, ये कितना है 48 इंटू 36, लेंथ इंटू ब्रेथ गाइस, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ 40 इंटू 30, सो इंक्रीज इन एरिया इज दिस नया एरिया जो कि क्लियरली बड़ा है, माइनस पुराना एरिया जो 40 इंटू 30 है बेटा, ठीक है। इस पूरे को किससे डिवाइड करेंगे, ओरिजिनल जो रेक्टेंगल था उसके एरिया से, ये ओरिजिनल रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना है 40 इंटू 30, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये अपन का परसेंटेज होगा, ठीक है, ठीक है एवरीबॉडी, कूल है, कूल है। अब इसे करने के, देखो मैंने कैलकुलेशन क्यों नहीं किया, आप कहते हो कि मैम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, लास्ट में करेंगे, लास्ट में करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या सोचूंगी कि यार मैं कर तो इसे कैलकुलेशन कर सकती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं दोनों को अलग अलग कर लूँ, मतलब मैं कर लूँ 48 इंटू 36 ओवर 40 इंटू 30 माइनस, अब इन दोनों को अलग कर लो 40 इंटू 30 ओवर 40 इंटू 30, ठीक है, ये कर लिया मैंने, और पूरे को 100 से तो मल्टीप्लाई किया ही जा रहा है। तो मैंने क्या किया एवरीबॉडी, मैंने ये अलग कर दिए, ठीक है, a माइनस बी बाई सी है तो a बाई सी माइनस बी बाई सी कर दिया है, बस। क्यों किया, क्योंकि ये 40 इंटू 30 40 इंटू 30 कैंसिल हो गए, मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना, आप अपना तरीका यूज कर सकते हो। तो आप 48/36 ओवर 40/30, लेट्स कैलकुलेट इट बेटा। तो फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई कैन सी इज कि पहले तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इन दोनों को कैंसिल करती हूँ, अच्छा सॉरी वेट, हाँ ठीक है, तो मैं इन दोनों को कैंसिल करती हूँ 4 से, ठीक है, तो ये 12 आ गया, ये 10 आ गया। मैं इन दोनों को कैंसिल करती हूँ 3 से, तो ये 10 आ गया बेटा, और ये कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 यानी 144, सो 144/100 माइनस ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो 1 इंटू 100, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेट कर लोगे तो ये हो जाएगा 44/100 इंटू 100, 44% आंसर आ गया, 44% आंसर आ गया, ठीक है। मैंने ये 100 इधर ले गए ना, सबट्रैक्ट मार दिया, 144 माइनस 100 ओवर 100, 44/100, और 44% मेरा आंसर आ गया, इतना इंक्रीज है। तो इस क्वेश्चन में पहला काम था परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया का फॉर्मूला लिखना। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया इज इंक्रीज इन एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल इनटू 100%, ठीक है बेटा। अब इंक्रीज इन एरिया के लिए मैं ऊपर जाऊंगी, मैं सोचूंगी यार एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल तो कुछ नहीं है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, सब दिया हुआ है,
इंक्रीज इन एरिया क्या है, दोनों एरिया का माइनस। इसका एरिया मुझे पता ही नहीं है क्योंकि इसके लेंथ एंड ब्रेथ ही नहीं पता मुझे, मैं पहले वो निकालूंगी। वो कैसे निकालूंगी, तो इसने बोला है कि भैया इसके लेंथ को 20% इंक्रीज किया तो इसका लेंथ मिला, ब्रेथ को निकाल 20% इंक्रीज किया तो इसका ब्रेथ मिला। तो मैंने 20% 40 का निकाला और उसे फिर 40 में ऐड किया तो नया लेंथ मिला। मैंने 20% ऑफ 30 निकाला, फिर 30 में ऐड किया तो नया ब्रेथ मिला बेटा। ठीक है, मेरे पास एरिया आ गए दोनों, मैंने सबट्रैक्ट मारे, वो इंक्रीज इन एरिया हुआ, कैलकुलेशन की आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते गाइस, एक और। ठीक है, चलो गाइस, ओके चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, सबको ही ध्यान देंगे गाइस, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और इनका मैं बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगी, मैं कोई तामझाम वाला सोल्यूशन दूंगी ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन समझो। Amar's salary was increased by 20%. Then later, due to his negligence, it was decreased by 15%. Okay, what is the total percentage of change in salary? मैं तो कहूंगी इंक्रीज ही हुई होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अमर जो है सैलरी नौकरी छोड़ के कहीं और चला जाएगा, राइट। बट एनीवेज चलो दैट्स अ जोक। तो एनीवेज गाइस, यहाँ पर आप ये देख सकते हो पूरी बात परसेंटेज में हुई है, कहीं किसी क्वांटिटी का नामो निशान नहीं है, ना ओरिजिनल सैलरी है, ना नई सैलरी है, ना बीच वाली सैलरी है, कुछ नहीं है। उन्होंने परसेंटेज में ही तुम्हें घुमाया है या नहीं, राइट। उसने बोला है कि भैया कुछ तो सैलरी थी, पहले इंक्रीज हुई 20%, फिर उसने कुछ काम बेकार कर दिया, फिर डिक्रीज हो गई 15%, अब फाइनल बता दो। अब ऐसे सिनेरियो में गाइस द बेस्ट थिंग इज जो ओरिजिनल क्वांटिटी होती है, जो टोटल क्वांटिटी होती है, उसे लेके चलो 100, सबसे सिंपल है 100। ठीक है, लेट सैलरी बी 100, लेट सैलरी बी 100 रुपीज। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यार 100 अगर मैं लेके चलती हूँ बेस, तो मेरा जो भी चेंज आएगा वो परसेंटेज में बहुत इजीली आ जाएगा, मतलब मैं परसेंटेज यू निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो लेट सैलरी भी 100 ले लिया मैंने। अब बेटा चलो शुरू करते हैं। शुरुआत में 20% सैलरी इंक्रीज हुई भैया उसकी। ठीक है, तो कितनी परसेंट पहले मैं निकालूंगी कि इंक्रीज इन सैलरी क्या है। इंक्रीज इन सैलरी क्या है एवरीबॉडी, इंक्रीज इन सैलरी होगी 20% ऑफ 100। 20% इंक्रीज हुई ना, 20% किसका इंक्रीज होता है भाई, तुम्हारी सैलरी इंक्रीज हुई। अगर मैंने बोला यार मेरी सैलरी इंक्रीज हुई है 20%, किसका 20%, मेरी पुरानी सैलरी का। ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी ना पड़ोसी की सैलरी का 20% इंक्रीज हो रहा है मेरे में, है ना। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा ना 20% ऑफ 100। ठीक है, तो कितनी 20% ऑफ 100, 20 रुपीज होता है। देखो किसी का भी परसेंटेज ऑफ 100 बेटा 100 कट जाते हैं, 20 आएगा। ठीक है, ये इसीलिए 100 लिया है। 20% ऑफ 100 100, 15% ऑफ 100 15, 30% ऑफ 100 30, खत्म। इसीलिए कैलकुलेशन इजी है। तो इंक्रीज इन सैलरी 20 रुपीज है। तो अब नई सैलरी क्या हो जाएगी भाई, जल्दी जल्दी बता दो, न्यू सैलरी क्या होगी एवरीबॉडी। न्यू सैलरी क्या होगी, पुरानी सैलरी 100 थी, अब सैलरी 20 रुपए बढ़ गई है, सैलरी हो गई 120 रुपए, पार्टी होगी। आज तो पार्टी होगी, ठीक है, मेलेडी की। ओके, न्यू सैलरी 120 हो गई। अब लेकिन अब क्या हुआ, उसने कुछ गलती कर दी और उस गलती की वजह से उसकी सैलरी 15% डिक्रीज हो गई। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि अगेन मैं 100 का 15% निकालूंगी कि सैलरी का 15% डिक्रीज हुआ है तो 15% ऑफ ओरिजिनल सैलरी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, तुम्हारी सिनेरियो चेंज हो रहे हैं। पहले सैलरी 100 थी, उसके बाद सैलरी में 20% जब इंक्रीज हुआ तो सैलरी 120 बनी। अब जो है सैलरी में 15% का डिक्रीज है, किससे अब सैलरी 120 है तो डिक्रीज भी 15% ऑफ 120 होगा। खुद सोचो ना यार, मान लो इस पिछले साल मेरी सैलरी में 10% इंक्रीज हुआ। मान लो मेरी सैलरी 1 लाख थी, कह लेते हैं 1 लाख थी। ठीक है, 1 लाख थी, मेरी सैलरी में 10% का इंक्रीज हो गया। ठीक है, मेरी सैलरी, ठीक है, हो गया, तो मेरी सैलरी 1,10,000 हो गई, मान लो हो गई मान लो। ठीक है, अब मेरे फिर जब हो गया पूरा 1 साल बीता, फिर मेरी सैलरी में 10% इंक्रीज हुआ, तो क्या इसका 10% इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं, अब इसका 10% इंक्रीज होगा ना, उसका थोड़ी ना होगा, इसका होगा, नई सैलरी का होगा, राइट। तो ऐसे काम चलता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब बेटा जब न्यू सैलरी 120 हुई तो अब जो है डिक्रीज बाय 15%। ठीक है, तो डिक्रीज इन सैलरी निकालोगे जब, तो डिक्रीज इन सैलरी क्या होगा, डिक्रीज इन सैलरी होगा 15% ऑफ दिस नया सैलरी। ये अब नई हकीकत है हमारी। ठीक है, ये गाम गया 100 का।
ठीक है, हो गया उसका काम। तो 15% ऑफ 120 निकालते हैं गाइस। अब 15% ऑफ 120 को निकालने के लिए मैं 10% प्लस 5% वाला गेम खेलूंगी, क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है। आपको जैसे भी खेलना है आप करिए, ठीक है। तो ये 10% ऑफ 120 कितना होता है, 12। 5% क्या होगा, 12 का आधा, 12 का आधा, राइट। 10% का आधा तो 12 प्लस 6 यानी 18 रुपीज। 18 रुपीज। तो अब सैलरी 18 रुपीज से डिक्रीज होगी। तो अब जो न्यू सैलरी होगी बेटा, अब जो न्यू सैलरी होगी वो कितनी होगी, पहले 115 थी, 100 नहीं 120 थी, सॉरी, पहले 120 थी बेटा, बट अब 18 रुपए डिक्रीज हो चुकी है। डिक्रीज है इस बार, इंक्रीज नहीं है। तो 18 रुपए जब डिक्रीज हुई तो 102 रुपए तुम्हारी सैलरी हो गई। कितनी सैलरी हो गई, 102 रुपए, ठीक है। तो अब कितना आ गया यहाँ पर, 102 रुपए की सैलरी आ गई तो 15% डिक्रीज के बाद। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑन चेंज इन सैलरी। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई जो शुरुआत थी और जो अंत था, इन दोनों को कंपेयर करके बताओ कि टोटल सैलरी में कितना परसेंटेज का चेंज था। मतलब ये शुरुआती सैलरी थी और ये फाइनल सैलरी थी, इन दोनों के परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज के बारे में आपको बताना है। इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज बताएंगे, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज बताएंगे। समझ गए, समझ गए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शुरुआती सैलरी और अंत वाली सैलरी को कंपेयर करके परसेंटेज इंक्रीज बताइए या डिक्रीज बताइए। मतलब पहले जो सैलरी थी, अगर बाद में सैलरी बढ़ गई है तो परसेंटेज इंक्रीज, घट गई तो परसेंटेज डिक्रीज। तो अब आप देख सकते हो कि क्लियरली पहली बात तो इंक्रीज है, 100 था तो अंत में अब 102 है, 2 ही रुपए का है पर है, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। तो देयर इज एन इंक्रीज इन सैलरी। इंक्रीज इन सैलरी कितना है कंपेयर टू ओरिजिनल सैलरी, 2 रुपया, 2 रुपया। इंक्रीज परसेंटेज निकाल लीजिए भैया, इंक्रीज परसेंटेज ही तो पूछा है। इंक्रीज देखो, इसीलिए यहां पर मैंने सैलरी क्या ली, वो फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि यार इसने मुझे सैलरी निकालने के लिए कहा भी नहीं है, इसने परसेंटेज बोला है, तो मैं बाद में परसेंटेज ही निकाल के बात करूंगी, ठीक है। तो इंक्रीज परसेंटेज क्या होगा, इंक्रीज इन सैलरी विच इज 2 रुपीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सैलरी। बेटा ओरिजिनल सैलरी 100 ही थी, याद रखना ओरिजिनल सैलरी, क्योंकि अब वो इस और इस सिनेरियो को कंपेयर कर रहा है, तो ये ओरिजिनल है, मल्टीप्लाई विथ 100 कितना आ गया, 2%, 2%। तो आंसर क्या आया एवरीबॉडी, इंक्रीज बाय 2%। और क्या ये आपको वैसे भी दिख रहा था, यहीं से दिख रहा था। अब आपको पता चला मैंने 100 क्यों लिया था, मैंने 100 इसलिए लिया था क्योंकि ये 100 था, ये 102 हुआ, तो साफ पता चल रहा है 2 रुपए का इंक्रीज हुआ है, 2 रुपए का इंक्रीज हुआ है 100 रुपए पे, 100 रुपए पे 2 रुपए का इंक्रीज हुआ है, मतलब 2% का इंक्रीज हुआ है। बात खत्म, सिंपल। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन में ओरिजिनल क्वांटिटी को आप 100 लीजिए, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद आप उसी 100 पे इंक्रीज डिक्रीज निकालिए। इंक्रीज निकाला 20 हुआ, उसको ओरिजिनल से ऐड किया, नई सैलरी बन गई। अब इस सैलरी का 15% रिडक्शन हो रहा है, तो इस सैलरी का 15% निकाल के और इस सैलरी से 15% जो है डिक्रीज मारेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, ये अब सैलरी आ गई। अब ये सैलरी और ये सैलरी का कंपेयर करना है, तो 2 रुपए इंक्रीज हो रही है 100 रुपए पे 2%, ठीक है। आई होप दैट्स क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू पीपल गाइस, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगी ऑब्वियसली, है ना, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, बहुत मजा आएगा, इसको समझते हैं, अच्छे से करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे अलग है, सिमिलर भी है पिछले क्वेश्चन के पर अलग भी है, समझेंगे कैसे। 10% of the inhabitants of a town having died of swine flu. Oh my God. तो एक टाउन था, उसमें कुछ लोग थे, नहीं पता कितने लोग थे, 10% मर गए स्वाइन फ्लू से, ठीक है। अब उसके बाद जब 10% लोग मर गए तो क्या हुआ, अचानक से पैनिक फैला। पैनिक फैला तो उसकी वजह से 15% जो रिमेनिंग लोग थे उनके 15%, देखो लिखा है उसने 15% ऑफ द रिमेनिंग इनहैबिटेंट, मतलब 10% मर गए, जो बचे उसके 15% उन्होंने जगह छोड़ दी, उन्होंने टाउन छोड़ दिया। If the population was reduced to 9180, what was the what was the original population? यहाँ डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ परसेंटेज में बात नहीं की है, उसने ओरिजिनल पॉपुलेशन पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा, ओरिजिनल पॉपुलेशन पूछा है, और एक नंबर भी उसने दिया है तुम्हें, एक नंबर भी दिया है तुम्हें उसे। Sorry guys, just let me drink some water. 1 minute, 1 minute, 1 minute.
ठीक है, ठीक है, चलो हाँ गाइस, तो अब ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो अब गाइस हमें देखो ओरिजिनल पॉपुलेशन बतानी है, और ये बोला है कि इतना सब होने के बाद जो रिमेनिंग पॉपुलेशन थी वो 9180 है, ठीक है। कैसे करोगे? करने के बहुत तरीके हैं। आप ओरिजिनल पॉपुलेशन को x ले सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, या आप ओरिजिनल पॉपुलेशन को 100 ले सकते हो। 100 लेने वाला तरीका आसान है। अब ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। ओरिजिनल पॉपुलेशन 100 है नहीं, ये सिर्फ हम यूनिटरी मेथड का यूज कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी, लेट, शुरुआत करते हैं, लेट ओरिजिनल पॉपुलेशन भी 100। ओरिजिनल पॉपुलेशन मैंने मानी 100 बेटा, ध्यान से सुनना है प्लीज, ठीक है। बी 100, ठीक है, मान रहे हैं हम कि ओरिजिनल पॉपुलेशन 100 है, ठीक है। पॉपुलेशन TION, हाँ। अब वही पुरानी कहानी शुरू करेंगे जो वहां की थी, पिछले क्वेश्चन में की थी। चलो शुरू करते हैं। 10% ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टाउन डाइड, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी 100, ये ओरिजिनल थी बिल्कुल, जब कुछ नहीं था, सब सही बढ़िया चल रहा था, स्वाइन फ्लू आया, 10% लोग मर गए। तो नंबर ऑफ पीपल दैट डाइड, नंबर ऑफ पीपल दैट डाइड, नंबर ऑफ पीपल दैट डाइड, अगर मेरी ओरिजिनल पॉपुलेशन 100 है तो 10% ऑफ 100 पीपल डाइड। 10% किसका? 10% ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन ही तो मर रही है। 10% ऑफ 100 कितना है? 10 लोग मर गए, 10 लोग, ठीक है। कितनी पॉपुलेशन बची? चलो न्यू पॉपुलेशन आ जाओ गाइस, न्यू पॉपुलेशन, ठीक है। दिस इज द न्यू पॉपुलेशन, न्यू पॉपुलेशन आफ्टर डेथ, न्यू पॉपुलेशन आफ्टर डेथ, ठीक है। तो ये कितनी हो गई? 100 लोग थे, 10 पीपल डाइड, 90 लोग बच गए, 90 लोग बच गए। सब हाइपोथेटिकल चल रहा है, समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अच्छा भैया, अब फिर से क्या हुआ? अब जो रिमेनिंग 15% लोग थे, मतलब रिमेनिंग लोगों में से 15% लोगों में पैनिक हो गया, वो छोड़ के चले गए। तो पीपल लेफ्ट, नंबर ऑफ पीपल दैट लेफ्ट, नंबर ऑफ पीपल दैट लेफ्ट बेटा, नंबर ऑफ पीपल दैट लेफ्ट कितना हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनना। 15% लोग भाग गए, बट किसके? रिमेनिंग पॉपुलेशन 90 है बेटा, ठीक है। इसको न्यू की जगह ना मैं रिमेनिंग कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये रिमेनिंग कर दूं, रुको, रिमेनिंग पॉपुलेशन है ना। तो 15% ऑफ रिमेनिंग पॉपुलेशन यानी 15% ऑफ 90। क्या आप 15% ऑफ 90 कैलकुलेट कर सकते हैं? मैं जल्दी से कर रही हूं। ये एक मिनट, क्या गड़बड़ हुई है? 15% ही है ना, 10% पीपल 100 तो 90, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एवरीबॉडी? 15% यानी 10%, देखो मैं वही करूंगी, 10% ऑफ 90 9 हुआ, 5% ऑफ 90 क्या होगा? 9 का आधा 4.5, कितना आ गया? 13.5, 13.5। डरना नहीं, आप सोचोगे यार मैम ये कैसा नंबर है 13.5, 13.5 लोग कैसे जा सकते हैं? तो बेटा एक्चुअल में 100 पॉपुलेशन है थोड़ी ना, ये सब मैं हाइपोथेटिकल कर रही हूँ, ये सब हाइपोथेटिकल है, ध्यान से सुनना है, ठीक है, समझना है। तो चिंता नहीं करनी है, डेसिमल में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा वैसे भी 100 थोड़ी ना पॉपुलेशन होगी, है ना, कुछ भी हो सकती है, राइट। पर मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक आंसर निकालना है और मैं वो आंसर धीरे धीरे निकालूंगी, ठीक है। 13.5, तो यानी अब न्यू पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी एवरीबॉडी? न्यू पॉपुलेशन देखते हैं, न्यू पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? मेरे पास 80 लोग थे बेटा, 80 लोगों में से मेरे 13.5 लोग भी चले गए छोड़ छाड़ के दीन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5, 9 - 3 6 and 7 76, सॉरी 66 ना, माय फॉल्ट, 66.5 पीपल रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे? 66.5 पीपल, ठीक है। ध्यान से सुनना है, ठीक है, अच्छे से सुनना है। इतने रह गए एवरीबॉडी, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला था? इफ द पॉपुलेशन इज रेड्यूस्ड टू 9180, अब ध्यान से सुनो, उसने ये बोला है कि यार इतना तामझाम होने के बाद, सब कुछ होने के बाद 9180 लोग बच गए, रह गए। पर मेरी जो कैलकुलेशन थी, जो 100 पे कैलकुलेशन थी, ध्यान से सुनना, मेरी 100 लोगों की जब कैलकुलेशन थी तो 100 लोगों की कैलकुलेशन पर 66.5 लोग जो है रह गए थे। कितने लोग रह गए थे? 66.5 लोग रह गए थे। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? प्लीज ध्यान से सुनना, यहां से आपको मिलेगा परसेंटेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन। ये मेरी शुरुआती पॉपुलेशन थी, ये मेरी सब कुछ होने के बाद पॉपुलेशन है। तो यानी इनका डिफरेंस क्या देगा?
देखो 100 से कंपेयर कर रहे हो, राइट? तो आप ये बोलोगे कि 66.5%, सॉरी 100, माय फॉल्ट, एक मिनट, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि शुरुआत में 100 थे, अब 66.5 रह गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि 100 माइनस 66.5, ये जो परसेंटेज है ये डिक्रीज परसेंटेज है, इतने लोग जो है रह गए, मतलब चले गए, ठीक है। तो देखो, अच्छा मैं फिर से करती हूँ एक बार, आई नो दिस इज कंफ्यूजिंग गाइस, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं, वेट 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 वेट, हाँ ठीक है, फिर से करते हैं, ओके ठीक है। फिर से समझो, 100 मैंने ओरिजिनल पॉपुलेशन दी, जब मेरी 100 पॉपुलेशन 100 ओरिजिनल पॉपुलेशन 100 थी, तो मेरी नई पॉपुलेशन 66.5 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, लेकिन इसने बोला है कि मेरी फाइनल पॉपुलेशन 9180 है। अगर मेरी फाइनल पॉपुलेशन 9180 है, तो मेरी ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या है? डू यू रिमेंबर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन जो आपने पढ़ा था? क्या ये उसका सवाल नहीं है? 100 पे 66.5 लोग बच रहे हैं, तो कितने पे 9180 लोग बचेंगे? कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? निकाले, चलो निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि पहले तो मैं इसे ऐसे लिख दूंगी, यहाँ पे 100 लिखते हैं, यहाँ पे x लिखते हैं, ठीक है। मुझे x निकालना है, मुझे क्या निकालना है? x निकालना है, ठीक है। x इज द x बी ओरिजिनल पॉपुलेशन, x बी ओरिजिनल पॉपुलेशन, ठीक है एवरीबॉडी। तो अब देखो मैं क्या करूंगी, 66.5 पे तो 100 थे, ठीक है, तो 1 पे कितने होंगे एवरीबॉडी? वेट, आई कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो, 66.5, सॉरी 100 पे 66.5, ठीक है। तो 1 पर कितने हैं? 66.5 बाई 100, तो फिर 9180 पे हमारी पॉपुलेशन कितनी होगी? इट वुड बी 66.5 बाई 100 इंटू 9180। इसे कैलकुलेट करना है, किसे कैलकुलेट करना है? 66.5 इंटू 9180 एवरीबॉडी, ठीक है। चलो सब कैलकुलेट करेंगे एवरीवन, जो भी कंफ्यूज हो रहा है डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, एक बार और मैं समझाऊंगी इसे, चलो चलो चलो, क्विक क्विक क्विक, हाँ जी एवरीवन। डन? I think we have done something wrong. यहाँ से गलती हुई है, ठीक है, यहाँ से फिर से करेंगे, कट। कट यहाँ से, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं कि न्यू पॉपुलेशन क्या होगी हमारी, ठीक है। तो न्यू पॉपुलेशन क्या होगी एवरीबॉडी? तो 90, ठीक है, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, और उसमें से 13.5 हम माइनस करेंगे, करेंगे एवरीबॉडी, वेरी सिंपल, राइट। तो कितना आ जाएगा एवरीबॉडी? 76.5, राइट, 0.5 एंड देन 9 माइनस 3 6, हाँ 76.5। तो यानी न्यू पॉपुलेशन 76.5 है। डू यू अंडरस्टैंड? हमने 90 लिया, उसमें से कितने पीपल जो लेफ्ट हो गए थे उनको सब्ट्रैक्ट किया, 76.5 आ गया। अब ध्यान से सुनना है एवरीबॉडी, अब ध्यान से क्या सुनना है बेटा, जब आपकी 100, देखो ऐसे सोचो, नई पॉपुलेशन 76.5 है, ओरिजिनल पॉपुलेशन 100 थी, ध्यान से सुनना, 100 जब ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, तो बाद में बची 76.5 पॉपुलेशन, समझे? मतलब कि ये जो है ये परसेंटेज आ गया आपका,
क्या आ गया, नई पॉपुलेशन जो है उसका परसेंटेज आ गया है। क्यों, तभी मैंने इसे 100 लिया था कि यार 100 जब मेरा क्या कहते हैं ओरिजिनल पॉपुलेशन था, तो जब मेरा सब कुछ हो गया तो मेरी नई पॉपुलेशन 76.5 बची। तो मैं ये बोल सकती हूं कि 76.5 पर 100, हर 100 लोगों पर 76.5 लोग बच गए। हर 100 लोगों पर 76.5 लोग बच गए जो अभी भी गांव में हैं। समझ गए? तो ये चीज को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? 76.5 परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है, ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है वो जो है हमारी बच गई बेटा। समझे? समझे? तो 76.5 परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन हमारी बच गई। तो 76.5 परसेंटेज ऑफ, अब मैं ओरिजिनल पॉपुलेशन को एक्स लूंगी। ठीक है, तो ध्यान से, हर 100 लोगों पर 76.5 लोग बच गए। ठीक है, तो 76.5 परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन बच गई। ठीक है, ओरिजिनल पॉपुलेशन को अब आप लोगे x और कहोगे कि 76 परसेंटेज ऑफ x कितना है? दिया तो है, ये 9180 है, बोला है उसने कि भाई 9180 लोग बच गए, 9180 लोग बच गए। तो आप इस चीज को ऐसे भी सोच सकते हो कि यार 76.5 लोग बचे जब पॉपुलेशन 100 थी। तो मैं ये सोच रही हूं कि बचे तो 9180 हैं, तो तब पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन क्या होगी, समझने की कोशिश करो। 100 लोगों पर अगर 76.5 लोग बचे, ठीक है, इस कैलकुलेशन से, तो x जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उस पर 9180 लोग बचे दोनों इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और x की वैल्यू निकाल दो, 12,000 आ जाएगा। या तो ऐसे करो या ऐसे करो, जैसे करना है, जो समझ में आ रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड कि हम क्या कर रहे हैं, 100 पॉपुलेशन लेते हैं शुरुआत में और लास्ट की जो पॉपुलेशन है वो लेते हैं और फिर हम दिखाते हैं कि हर 100 लोगों पर 76.5 लोग बच रहे हैं। तो हर 100 पे इतने लोग बच रहे हैं, तो अब आपको दिया हुआ है कि 9180 लोग बच रहे हैं। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन आपने एक्स ले ली, क्या ले ली, एक्स ले ली, ये ले ली टोटल पॉपुलेशन नाउ। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन अगर एक्स है तो उस पर 9180 लोग बच रहे हैं, ये इक्वल है। खत्म बात, आ गया आंसर। आई नो थोड़ा सा गाइस दिमाग फिराने वाला क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल समझती हूँ। अगर कंफ्यूजन है अगले सेशन में लेके आना अपना डाउट, पक्का प्रॉमिस आई विल सॉल्व इट। पर मेक श्योर गाइस कि आप इसे ट्राई करो अपने आप भी। ठीक है, अंडरस्टूड। उसके साथ ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है गाइस। ठीक है, आई एम वेरी श्योर आप सब कर लोगे, बहुत इजी है, बिल्कुल पुराने क्वेश्चंस के सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो विद दैट गाइस, दैट्स इट। हमने परसेंट एंड परसेंटेज चैप्टर खत्म कर दिया है। मेरे साइड से मैंने सब कुछ जो मुझे समझाना था मैंने समझा दिया है, हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। बट आपकी साइड से ये चैप्टर खत्म नहीं है। ये चैप्टर तभी खत्म होगा जब आप अपने टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। हमने यहाँ जो क्वेश्चन किए हैं वो खुद से सॉल्व कर लोगे अपनी कॉपी में। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू डू दैट एंड थैंक यू सो मच पीपल फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड विद दैट दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। We'll meet again in the next class. Bye bye everybody. Take care of yourselves, students. Thank you everybody. Thank you. Bye everybody.